करेक्टनेस सर। यस यस। हाँ, तो इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन वर्कशॉप के बारे में है। अभी ये जो फोटो दिख रहा है ना, अपने पार्टिसिपेंट्स एक्चुअल डिहाइड्रेशन वर्कशॉप में, एक्चुअल डिहाइड्रेशन प्लांट में प्रैक्टिकल करने का ये वर्कशॉप है। ओके, तो ये पहले का बैच का है, तो उसके बारे में आज का वेबिनार है। तो आप डिहाइड्रेशन के बारे में एंटर करने के पहले, ये जो सीन दिख रहा है ना फोटो में, आपको दिख रहा है कि बहुत सारे सब्जियां हैं, टमाटर हैं, वो फेंक दिए जाते। ओके, आप एपीएमसी मार्केट के आजू बाजू में वहां पे ट्रकलोड से वो सब्जी फेंक दी जाती है। करेक्ट। वो इंडिया में कितना फेंकते हैं हम लोग? तो 43% वेस्टेज है। 43% वेस्टेज बिफोर बिंग कंज्यूम, लोगों ने खाने के पहले 43% वेस्टेज है। अगर वन वन 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, एक बाजू में देखोगे लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है, कुछ जगह पे खाना नहीं मिला इसलिए लोग मर भी जाते हैं। करेक्ट। और एक जगह पे इतना वेस्टेज कर रहे हैं, लोगों को खाने के पहले ही यानी वो फेंक दिया जाता है, खराब हो जाता है। तो 43% है। अगर ये हम लोग बचा सकते हैं ना, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाए। एक तो इंडिया का पूरा इकोनॉमी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे ना, इंडिया में सिर्फ 1% प्रोसेसिंग होता है। हम लोग ब्राजील के साथ कंपेयर करेंगे तो वहां पे 35% प्रोसेसिंग होता है, सिर्फ 1 ही टक्का प्रोसेसिंग हो रहा है। करेक्ट। वो अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं, या अगर प्रोसेस करके हम लोग अगर बचा सकते हैं, तो बहुत सारा, एक तो इंडिया का इकोनॉमी चेंज हो जाएगा, प्लस हम लोग उसमें काम करेंगे तो अपना भी इकोनॉमी चेंज हो जाएगा। वैसे और एक ये सीन देखो कि होटल में एक्सेसिव खाना बन जाता है। करेक्ट। केटरिंग में देखा होगा, मैरिज के सीजन में देखा होगा, वहां पे बहुत क्वांटिटी में एक्स्ट्रा बन जाता है। करेक्ट। और वो फेंक देते हैं, और वो खराब होने के बाद फेंक नहीं रहे, वो पहले ही फेंक रहे। करेक्ट। और वो सिर्फ 5 स्टार होटल का, 3 स्टार होटल्स का, और ये केटरिंग्स का, ये तीनों का एस्टिमेट देखोगे ना, तो कितना फेंकते हैं इधर, खाना, पका हुआ खाना फेंक देते हैं। तो 78.2 मिलियन टन साल भर में हम लोग खाना, पका हुआ खाना फेंकते हैं। जो अच्छा है खाना, खराब होने के बाद नहीं फेंक रहे, पहले ही फेंक रहे। तो उसका वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 92,000 करोड़ का वैल्यू का हम लोग पका हुआ खाना फेंकते। करेक्ट। तो अभी इसके ऊपर काम करना है ना, तो अपने को फिर अ, अभी ये जो प्रोडक्ट है ना, क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि जल्दी वो खराब होने वाला है। बराबर। वो खराब क्यों होता है? क्योंकि उसके उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होता है या एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट खराब होता है। अभी वो नहीं खराब होने के लिए अपने को फूड प्रिजर्वेशन में काम करना पड़ेगा। फूड प्रिजर्वेशन में जब भी हम लोग काम करते हैं ना, तो उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ रहता है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो उसका ग्रो होने नहीं देते हैं। उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी डीएक्टिवेट किया जाता है। उससे क्या होता है, ये दो चीजों के ऊपर काम करने से वो प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया मिलता है। प्लस वो शेल्फ लाइफ ज्यादा मिलने से अपने को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखोगे तो फार्मर्स को देखोगे कि उसमें उन्होंने एक्सेसिव, अभी उधर फार्मर्स का सीन भी देखोगे ना, तो एट टाइम उन्होंने फार्मिंग किया है, तो आजू बाजू के सब फार्मर्स भी वही फार्मिंग किए, तो इतना रेट गिर जाता है, वो तोड़ने के लिए भी एफोर्डेबल नहीं होता है। करेक्ट। वो अगर फिर क्या होता है, वो वैसे के वैसे फेंक देते हैं, ट्रक लोड से फेंक देते हैं। बराबर। अभी वो फेंकने के बदले अगर वो प्रोसेस करते हैं, और उसका फॉर एग्जाम्पल टमाटर है, टमाटर का तो रेगुलर सीन है, बहुत टाइम पेपर में फोटोग्राफ आता है, टीवी पे भी वीडियोस आते हैं कि अरे वो ट्रक लोड से उस फार्मर्स ने फेंक दिए सब्जी, अलग अलग सब्जी फेंक दे। तो वो अगर वो प्रोसेस करके उसका पाउडर करेंगे या चिप्स फॉर्म में डिहाइड्रेट करके अगर रखते, तो उसको शेल्फ लाइफ 1 साल का शेल्फ लाइफ मिलता है, 1 या 2 साल का भी शेल्फ लाइफ मिलता है अगर पैकिंग अच्छा करेंगे तो 1-2 साल उनको बेचने के लिए टाइम मिलता है। जब भी अच्छा रेट मिलेगा तो ये बेच सकते हैं। अभी तो जीरो वैल्यू है, वो प्रोसेस करेंगे तो उनको अच्छा रेट मिलेगा तभी बेच सकते हैं। बराबर। तो वो अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए 1 साल मिलने के बाद अपने को उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और अपॉर्चुनिटी जनरेट होता है। करेक्ट। इसलिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और नॉर्मली देखोगे सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देखोगे, ये पेरिशेबल है। किसी को 1 दिन का ही शेल्फ लाइफ रहता है, किसी को 4 दिन का ही रहता है, किसी को 8 दिन का ही शेल्फ लाइफ है। तो उतने शेल्फ लाइफ में सिर्फ रॉ प्रोडक्ट आ गया, रॉ प्रोसेस किया, यानी उसका कुछ बना दिया तो ये, बट उसको प्रिजर्व करेंगे ना, तो अपने को 1 साल या 2 साल तक अपने को शेल्फ लाइफ मिल जाता है। तो बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उसकी वजह से ओपन अप हो जाते हैं। तो अभी प्रिजर्वेशन मेथड्स देखोगे ना, तो अलग अलग प्रिजर्वेशन मेथड्स है, अलग अलग प्रिजर्वेशन मेथड्स है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि घर में आपके एक्सेसिव फूड बन गया, तो नॉर्मली क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, फिर 2 दिन के बाद, 8 दिन के बाद वो प्रोडक्ट खाया जाता है। बट वो 1 महीने के बाद वो प्रोडक्ट रहता नहीं है।
क्योंकि रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर देखोगे 0 to 5 डिग्रीज रहता है, तो उसमें वो प्रोडक्ट खराब होता है स्लो। नॉर्मली जो फास्ट डिग्रेड होता है उसमें स्लो डाउन होता है, और फिर अपने को 8 दिन 10 दिन के लिए अपने को प्रोडक्ट अच्छा मिल जाता है। वैसे फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी है, फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी में देखोगे तो -17 से -40 डिग्रीज में प्रोसेस किया जाता है। वो प्रोसेस करने से क्या होता है, वो प्रोडक्ट में अपने को 6 महीना 1 साल के लिए शेल्फ लाइफ मिल जाता है। आपने देखा होगा मार्केट में ग्रीन पीस अपने को फ्रोजन मिलते हैं, स्वीट कॉर्न फ्रोजन मिलते हैं, बहुत सारे गाजर फ्रोजन मिलते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स अपने को फ्रोजन फॉर्म में मिलते हैं। वैसे आप देखोगे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट रहते हैं, QSR रहते हैं, करेक्ट, जहाँ पे जंबो वड़ा है, या फिर मैकडोनल्ड्स देखा होगा, वो QSR बोलते हैं उसको, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बोलते हैं। उनका रॉ मटेरियल देखोगे तो फ्रोजन रहता है, अपने सामने वो डीप फ्राई करेंगे और अपने को ब्रेड में स्टफ करके और सर्व करते हैं, करेक्ट। तो फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी से अलग अलग प्रोडक्ट्स किए जाते हैं, इट इज अ गुड टेक्नोलॉजी। वैसे फिर कैनिंग है, कैन फूड देखा होगा, कैन में पाइनएप्पल आते हैं, एप्पल्स आते हैं, फिश आते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट कैन करके एक्सपोर्ट किए जाते हैं, करेक्ट। तो कैनिंग भी एक टेक्नोलॉजी है। फिर डिहाइड्रेशन, फ्रीज ड्राइंग आज का टॉपिक ही है अपना। फिर सॉल्टिंग, प्रोडक्ट को सॉल्ट लगाते हैं और फिर प्रिजर्व करते हैं, तो सॉल्ट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। पिकलिंग देखोगे उसमें ऑयल में पिकल बनाते हैं या विनेगर में पिकल बनाते हैं, तो ऑयल एंड विनेगर भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। वैसे मिल्क को पैस्चराइज करते हैं या एग को पैस्चराइज करते हैं, जिससे वो मिल्क को ज्यादा शेल्फ लाइफ मिलते हैं। एग को पैस्चराइज करने से एक महीने का शेल्फ लाइफ मिलता है, करेक्ट। तो वैसे फर्मेंट करते हैं, प्रोडक्ट को फर्मेंट करके अल्कोहल जनरेट करते हैं, अल्कोहल एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। वैसे फिर अलग अलग केमिकल्स यूज करके प्रिजर्व किया जाता है, सोडियम बेंजोएट है, एसिटिक एसिड है, नाइट्राइट्स है, सल्फाइड्स है, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। अपने को मार्केट में आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल जैम का बॉटल देखा होगा या सॉस का बॉटल देखा होगा, उसमें क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव लिखते हैं। तो प्रिजर्वेटिव ऐड करके वो प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जाता है, करेक्ट। वैसे फिर इरिडेशन है, रेडिएशन प्रोसेस से वो प्रोडक्ट प्रिजर्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे मैंगो है या ऑनियन है या पोटैटो है, ये एक्सपोर्ट करने के पहले वो रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। वो करने से क्या होता है, उसको स्प्राउटिंग जल्दी नहीं होता है, 2 3 महीना उसका स्प्राउटिंग रुक जाता है। या फिर वो राइपन, मैंगो देखोगे तो राइप नहीं होता है, वैसे के वैसे इंटैक्ट रहता है, और वो फिर कस्टमर के पास पहुंचने के बाद वो राइपन होना शुरू होता है। यानी वो डिले हो जाता है, 2 3 महीने के लिए डिले किया जाता है रेडिएशन प्रोसेस से, करेक्ट। तो ये प्रिजर्वेशन के मेथड से हम लोग जो बात कर रहे हैं वो डिहाइड्रेशन के बारे में हो। तो व्हाट इज फूड डिहाइड्रेशन? Food dehydration is a process of reducing moisture of food to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the फूड। अभी आप देखोगे ना, तो डिहाइड्रेशन में क्या है कि प्रोडक्ट क्यों खराब होता है, हमने क्या डिस्कस किया था, बिकॉज उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी रहते हैं। तो और ये किस में होता है, नॉर्मली पानी में होता है। बैक्टीरिया देखोगे ना पानी में जिंदा रहता है, प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो वो जिंदा रहता है। तो हम लोग डिहाइड्रेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट में से पानी निकाल देते हैं। पानी नहीं रहने से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने का स्कोप नहीं रहता है, करेक्ट। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस नथिंग बट रूमिंग ऑफ वाटर कंटेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट में से जो भी फल है, जो भी सब्जी है, उसमें से हम लोग पानी निकालने का काम करते हैं। वो पानी निकालने से फिर उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने के लिए स्कोप नहीं रहता, इसलिए पैकिंग एक बार डिहाइड्रेट करने के बाद पैकिंग अच्छा करेंगे ना, तो विदाउट प्रिजर्वेटिव विदाउट केमिकल अपने पार्टिसिपेंट को 2 2 साल का शेल्फ लाइफ मिले। 2 साल के लिए वो प्रोडक्ट इंटैक्ट रहता है, बराबर। तो कितना बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन अप होता है, करेक्ट। अभी नीचे देखोगे ना, तो डिहाइड्रेशन, फूड डिहाइड्रेशन का प्रोसेस दिखा है। जो भी फूड अपने को आइडेंटिफाई करो, जो भी फूड अपने को डिहाइड्रेट करना है, आपका टमाटर होने दो, बैंगन होने दो, आपका बनाना होने दो, एप्पल होने दो, मैंगो होने, जो भी आपके पास फ्रूट्स है, बराबर, जो साल भर आपको मिल सकता है, वो फ्रूट आप लिया, उसको आपने कट किया, कट करके अप्लाई हीट, ओके, एडिंग हीट टू द फूड, उसको हीट दिया। हीट देने के बाद उसका मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है, मॉइस्चर निकल जाता है। मॉइस्चर निकालने से क्या होता है कि वो ऐसे ही पैक किया या उसका पाउडर बनाया आपने, वो पैकिंग करके आपने कस्टमर्स को भेज दिए। फिर कस्टमर्स उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, बराबर। यानी जो कस्टमर्स है ना, कौन कौन से किसको देने वाले हैं, जो आरटीसी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आरटीसी प्रोडक्ट देखो तो 1800 कंपनीज है, बराबर। जैसे सूप बनाते हैं, इंस्टेंट सूप बनाते हैं, आर्टिस्ट रेडी टू कुक प्रोडक्ट रहता है ना, जैसे इंस्टेंट नूडल्स है, इंस्टेंट सूप है, इंस्टेंट चाइनीज फूड है,
इंस्टेंट पाव भाजी है, ये सबको रॉ मटेरियल देखोगे तो डिहाइड्रेटेड पाउडर्स है, डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स फॉर्म में है, तो वो उनको सप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। तो वैसे बहुत सारे, वैसे मसाले कंपनीज को दे सकते हैं, होटल इंडस्ट्री को दे सकते हैं, शिपिंग सेक्टर को दे सकते हैं, डिफेंस में दे सकते हैं, रिसोर्ट्स को दे सकते हो। ऐसे बहुत कस्टमर बेस बहुत है इसको। बराबर, तो उन सबको ये डिहाइड्रेटेड पाउडर चाहिए रहता है, तो उनको आप सप्लाई कर सकते हैं, पाउडर से फ्लेक्स फॉर्म में दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस है डिहाइड्रेशन का। जैसे ऑनियन है, बराबर, ऑनियन आप देखोगे उसका छिलका निकाला, उसको कट करके फिर उसको डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेट करने के बाद ऐसे ऑनियन डिहाइड्रेटेड ऑनियन फ्लेक्स रेडी होते हैं। अभी ये ऑनियन फ्लेक्स से आप कस्टमर्स को बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक कंपनी क्या करते हैं, वो डिहाइड्रेटेड ऑनियन लेके उसको फ्राई करती है। तो फ्राई करने से एकदम यूनिफॉर्म ब्राउन कलर का शेड आता है। करेक्ट, जो बेरिस्टो करके जो बिरयानी के ऊपर टॉपिंग के लिए यूज करते हैं, ऐसे वो बिरयानी के लोग ऑनियन अगर फ्राई करके करते हैं ना, तो एक तो ऑयल बहुत कंज्यूम होता है, टाइम भी बहुत लगता है, और यूनिफॉर्म ब्राउन शेड नहीं आता है। ये डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स लेने से क्या होता है, एक तो कम कम ऑयल यूज होता है, और टाइम भी हाफ टू 1 मिनट में ही हो जाता है, और यूनिफॉर्म ब्राउन शेड आता है, और ऑयल कम से कम ऑयल रहता है, इसलिए ऐसा एकदम हाथ को भी ऑयल नहीं लगता है उससे। तो ऐसे उसके लिए डेकोरेशन के लिए हम बिरयानी के ऊपर वो यूज किए जाते हैं, या अलग अलग प्रोडक्ट्स में भी यूज किए जाते हैं। तो एक एप्लीकेशन वो है। फिर वो फ्लेक्स ही है। देखो फॉर एग्जांपल अपनी एक पार्टिसिपेंट इंस्टेंट ऑमलेट बनाती है, तो उसके ऑमलेट का, इंस्टेंट ऑमलेट के इसमें वो डिहाइड्रेटेड ऑनियन फ्लेक्स यूज करते हैं। वैसे बहुत सारा जगह पे ऑनियन फ्लेक्स यूज किए जाते हैं। करेक्ट। बहुत सारे रेसिपीज में यूज किया जाता है, इंस्टेड ऑफ फ्रेश ऑनियन यूज करने के बदले होटल्स वाले अगर ये यूज करेंगे, उनका लेबर बचेगा, टाइम बचेगा, और वेस्टेज बचेगा। आवश्यक उतना वो कर सकते हैं ग्रेवी, नहीं तो क्या होता है कि क्वांटिटी बना के रखना पड़ता है, उतना नहीं आया कस्टमर तो एक्सेसिव बना हुआ खाना फेंक देना पड़ता है। तो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स अगर यूज करते हैं, उनका जीरो वेस्टेज होटल बन जाता है, लेबर बचता है, यानी पूरा जो वेस्टेज हो रहा था पूरा उनका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट। फिर वो सिर्फ ऑनियन से फिर आप देखोगे, और एक अपने पार्टिसिपेंट इंस्टेंट ऑनियन पकोड़ा बनाते हैं, पकोड़ा का प्रीमिक्स बनाते हैं, तो उसमें ऑनियन फ्लेक्स यूज करते हैं। बराबर। तो ऐसे अलग अलग जगह पे ऑनियन के फ्लेक्स के एप्लीकेशन है। वही उसका ही फिर पाउडर बनाया जाता है, डिहाइड्रेटेड ऑनियन पाउडर। तो ऑनियन पाउडर भी बहुत सारे ग्रेवीज में यूज होते हैं, इंस्टेंट सूप्स में यूज होते हैं। करेक्ट, फ्लेवरिंग के लिए जो अपना फ्राइड पोटैटो वेफर्स वगैरह रहते हैं ना, चिप्स वगैरह रहता है, उसके फ्लेवरिंग में ऑनियन पाउडर यूज करते हैं। या वो बहुत सारे फ्लेवर रेंज, यानी आप देखोगे ना, मोर देन 250 वैरायटीज ऑफ फ्लेवर्स रहते हैं एक ही कंपनी के पास। वो बहुत सारे फ्लेवर्स में उनको ऑनियन पाउडर चाहिए रहता है, तो बहुत वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट रहता है उधर। उधर जाता है आरटीसी प्रोडक्ट्स में, जाता है मसाले कंपनीज में, जाता है। ओके। जो मसाला ग्रेवीज में, जो फॉर एग्जांपल जो मसाला का रेसिपीज बनाते हैं, ब्लेंड्स बनाते हैं, उसमें ऑनियन पाउडर बहुत सारे रेसिपीज में यूज होते हैं, तो वहां पे जाता है। तो कैसे कि ऑनियन पाउडर का, दिस ऑनियन पाउडर देखोगे, ऑनियन फ्लेक्स देखो डिहाइड्रेटेड, दिस आर वन ऑफ द टॉप टॉप सेलिंग, यानी एक्सपोर्ट में देखोगे तो व्हाइट ऑनियन फॉर एग्जांपल कोल्ड कंट्रीज में ज्यादा देखोगे, रशिया जैसा क्लाइमेट वाला कंट्रीज है, वहां पे व्हाइट ऑनियन के फ्लेक्स एंड व्हाइट ऑनियन का पाउडर ज्यादा बिकता है। बट मिडिल ईस्ट में देखोगे तो मिडिल ईस्ट में रेड ऑनियन के फ्लेक्स एंड रेड ऑनियन की पाउडर, अफ्रीकन कंट्रीज में रेड ऑनियन फ्लेक्स एंड रेड ऑनियन पाउडर ज्यादा बिकता है। तो ये ऐसे टाइप के क्लाइमेट में रेड ऑनियन फ्लेक्स एंड रेड ऑनियन पाउडर ज्यादा जाता है। बट कोल्ड कंट्रीज है वहां पे व्हाइट ऑनियन फ्लेक्स एंड व्हाइट ऑनियन पाउडर ज्यादा बिकता है। दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। फिर टोमेटो इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। फिर टोमेटो को भी देखोगे, टोमेटो को, उसको भी कट करते हैं, कट करके उसको डिहाइड्रेट करके वैसे के वैसे फ्लेक्स बेचते हैं। तो फ्लेक्स कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखो पिज्जा के टॉपिंग के ऊपर यूज करते हैं, करेक्ट, ग्रेवीज में यूज करते हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशन है उसके, तो वहां पे यूज होता है। वैसे फिर टोमेटो पाउडर है। फिर टोमेटो सूप आपने देखा होगा, इंस्टेंट टोमेटो सूप नॉर का वगैरह देखा होगा आपने, जो पानी मिक्स करते हैं वो गर्म करते हैं, सूप रेडी हो जाता है। तो उधर का जो टोमेटो पाउडर है ना, उसमें यूज क्या करते हैं, टोमेटो पाउडर यूज करते हैं। बराबर, तो उनका रिक्वायरमेंट देखोगे वीकली उनको फॉर एग्जांपल 4-4 टन टोमेटो पाउडर चाहिए रहता है। तो इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं। टोमेटो फ्लेवर्स के लिए यूज करते हैं, ग्रेवीज में यूज करते हैं। ओके। तो टोमेटो के पाउडर्स के एप्लीकेशंस एंडलेस है, इसलिए वो एक्सपोर्ट भी, एक्सपोर्ट में देखोगे दिस इज आल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट तो करते हैं लोग, बट एट द सेम टाइम जो कंपनीज यहाँ पे है ना, उनको उतना सप्लाई नहीं मिलता है टोमेटो पाउडर का, तो कंपनी क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं टोमेटो पाउडर और उनके प्रोडक्ट में यूज करते हैं। वो भी सीन है एक जगह पे। तो वैसे भी है, कुछ कंपनीज इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि इधर से सप्लाई नहीं मिलता उनको। तो ये डिहाइड्रेटेड
टोमेटो का करते हैं। फिर वैसे कोरिएंडर लीफ है, अभी कुछ कंपनीज को देखोगे सिर्फ पत्ता, ये जो कोरिएंडर है उसका सिर्फ पत्ता उनको डिहाइड्रेटेड चाहिए रहता है। वो पत्ता क्यों चाहिए? फॉर एग्जांपल जो इंस्टेंट सूप बनाते हैं, वो पत्ता ऐसा फ्लोट होना चाहिए, बराबर। तो फ्लोट होता है तो गार्निशिंग का इफेक्ट आता है। पत्ता प्लस पत्ते के साथ स्टेम को डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाते हैं। वो पाउडर कहाँ यूज होता है? तो उनका ब्लेंड में यूज करते हैं उसका टेस्ट आने के लिए। बट दिखने के लिए वो पत्ता यूज करते हैं, इसलिए पत्ता भी डिहाइड्रेट, कोरिएंडर का पत्ता भी बिकता है, एज वेल एज कोरिएंडर का स्टेम के साथ पाउडर भी बिकता है। ओके, तो ये अलग अलग कंपनीज को जाते हैं प्रोडक्ट, कोरिएंडर के लीव्स एंड पाउडर उसका। फिर जिंजर है। जिंजर को आपने, कुछ कंपनीज क्या, कुछ कंपनीज को छिलके के साथ चाहिए रहता है पाउडर, कुछ कंपनीज को छिलका निकाल के चाहिए रहता है, बराबर। अभी जिंजर का देखो, पहले अच्छा क्लीन करना है, क्लीन करके उस छिलका निकालने, तो पीलिंग मशीन में छिलका निकाला जाता है, तो उसको कट करके उसको डिहाइड्रेट करके उसका जिंजर का पाउडर बनाया जाता है। तो पाउडर के एप्लीकेशन बहुत है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि जिंजर, आप देखोगे कि एज अ फूड प्रोडक्ट भी बिकता है, एज अ स्पाइस भी बिकता है, एंड एज अ मेडिसिन भी बिकता है। एज अ मेडिसिन जब भी बिकता है तो उसका जो टैबलेट्स बना है तो 3,500 रुपए किलो से बेचते हैं जिंजर का टैबलेट, बराबर। वैसे फिर जिंजर ऑयल बनाने वाले कंपनीज रहते हैं, उनको फ्रेश जिंजर में अगर ऑयल निकालने जाते हैं तो उनको 0.7% ही मिलता है, 0.7% टू 8%, 0.8%। बट अगर पाउडर से अगर ऑयल निकालने जाते हैं उनको 4 to 5% आउटपुट मिलता है, करेक्ट। तो जो ऑयल प्रोसेसिंग कंपनीज है जिंजर, तो उनको इंस्टेड ऑफ जिंजर उनको जिंजर पाउडर का रिक्वायरमेंट बहुत क्वांटिटी में रहता है, तो उससे ऑयल, जिंजर ऑयल निकालते हैं, करेक्ट। तो वो है। फिर जिंजर ही देखोगे तो कैंडिड जिंजर बनता है। कैंडिड जिंजर बनता है तो 1,200 रुपए से लेके 1,800 रुपए किलो से बिकता है कैंडिड जिंजर। तो जिंजर इन हनी बनता है, जिंजर टी ब्लेंड्स बनते हैं, और आपने लेमन को भी पाउडर किया तो जिंजर लेमन टी बनेगा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जिंजर से ही बन जाते हैं। यानी एक ही प्रोडक्ट आप लेते हो ना, तो साल भर बिकता है। एक तो एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है, लोकल मार्केट भी बहुत अच्छा है। तो एज अ फूड प्रोडक्ट बिकता है जंजर का, आप देखोगे एज अ फूड प्रोडक्ट बिकता है, एज अ स्पाइस भी बिकता है, एंड एज अ मेडिसिन भी बिकता है। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको एज अ फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको एपेडा का मेंबर बनना है। एज अ स्पाइस बेचना है तो स्पाइस बोर्ड का मेंबर बनना है। तो एज अ मेडिसिन एक्सपोर्ट करना है तो मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको मेंबर बनना पड़ेगा। तो जिंजर के बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं, यानी फूड में भी है, स्पाइस एज अ स्पाइस भी है, बहुत सारे स्पाइस ब्लेंड्स में यूज किए जाते हैं, एंड एज अ मेडिसिन वैल्यू भी है उसको, इसलिए आयुर्वेदिक कंपनी में भी जाते हैं एंड फार्मा इंडस्ट्री में भी जाते हैं जिंजर को। फिर वैसे ही व्हीट ग्रास है। दिस इज वन ऑफ द हाई वैल्यू का, बोलते हैं ना, कम एफर्ट और ज्यादा रेट मिलता है। ये व्हीट ग्रास जो है आपको 7 डे, 8 डे या 9 डे का, 3 डे, 3 दिन में कौन सा भी ग्रास चलता है, वो कट करते हैं, रूट्स नहीं लेते उसमें, वो कट करके उसको डिहाइड क्लीन करके उसको डिहाइड्रेट करते हैं, डिहाइड्रेट करके फिर उसका पाउडर बनाते हैं। तो पाउडर अभी देखोगे कि आप नेट पे चेक करो कितने में बिकता है, तो 500 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे हैं, यानी 5,000 रुपए किलो से बेच रहे हैं, बराबर। तो अभी 5,000 रुपए किलो से बेच रहे हैं, बराबर। आपने 10 किलो ही दिन का प्रोडक्शन किया तो भी आपका 50,000 का बिजनेस हो सकता है। 10 किलो बहुत बड़ा हुआ नहीं है, 10 किलो प्रोडक्शन करने के लिए बहुत बड़ा सेटअप नहीं लगेगा, छोटे सेटअप में भी हो सकता है। और प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे तो कितना होता है? फॉर एग्जाम्पल देखोगे, हमने गेहूं लिया है, गेहूं कितने को मिलता है? 30 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपए किलो से मिलता है। वो गेहूं को हमने स्प्राउट लाया, स्प्राउट लेके उसको प्लांट किया, और 7 डे का ग्रास कट किया। यूजुअली जो ग्रास बनता है ना गेहूं से भी, उसका वजन ज्यादा रहता है। हमने 1:1 अगर कंसिडर किया, तो 10 किलो गेहूं प्लांट किया, उसका 10 किलो ग्रास मिला। तो 10 किलो ग्रास से जब हम लोग डिहाइड्रेट करके पाउडर बनाते हैं तो 1 किलो पाउडर बनता है, बराबर। अभी 1 किलो पाउडर यानी 40 किलो, अगर 10 किलो अगर गेहूं कंसिडर करते हैं, तो 40 रुपए के हिसाब से 400 रुपया गेहूं का कॉस्ट हो गया। पैकिंग का व्हाइट कलर कैन में वो ज्यादा बिकता है, तो 100 ग्राम का जो कैन रहता है वो 6 रुपीज, 7 रुपीज में होलसेल में अपने को मिल जाता है, करेक्ट। उसके ऊपर लेबल चिपकाएंगे तो 10 रुपए के ऊपर उसका प्राइसिंग नहीं जाता है, बराबर। 1 किलो पैक करने के लिए 10 कैन लगेंगे, तो 10 रुपए के हिसाब से अपने को 100 रुपया पैकिंग का खर्चा आएगा। नहीं, 400 रुपया रॉ मटेरियल, पैकिंग का 100 रुपया, प्रोसेस कॉस्ट, लेबर वगैरह सब पकड़ेंगे तो भी 100 रुपीज के ऊपर नहीं जाएगा। फिर भी हम लोग 200 रुपीज कंसिडर करते, तो 700 रुपया उसका प्रोसेस है, यानी विथ रॉ मटेरियल प्रोसेस हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। कितने में बिकता है? तो 5,000 रुपया। कुछ कंपनी 600 रुपए को 100 ग्राम बेच रहे हैं, 6,000 रुपए किलो से बेच रहे,
बराबर। मोर देन, अगर 5,000 में भी हम लोग बेच रहे हैं, 500 रुपए किलो से अगर बेच रहे हैं, तो मोर देन 4,000 रुपीज पर केजी अपने को प्रॉफिट होता है। बराबर। 1 किलो ही करेंगे और 25 दिन काम करेंगे, 1 किलो रोज बेचेंगे, 10 कैन अगर रोज बेचते हैं, तो भी महीने भर में 1 लाख रुपए के ऊपर प्रॉफिट होगा। समझ में आपको? तो ये हाई वैल्यू के प्रोडक्ट है। ऐसे टाइप के प्रोडक्ट भी आप कर सकते हो, जैसे व्हीट ग्रास है, या फिर मोरिंगा है, मोरिंगा का लीफ है। बराबर, मोरिंगा का लीफ है। वो लीफ को आप डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर करोगे। तो अभी एक रिसेंटली एक अपने पार्टिसिपेंट है, उनके बाजू में फैक्ट्री है। तो वो फैक्ट्री में आप देखोगे तो 600 रुपए को 100 ग्राम का एक कैन बेच रहे, फिर 6,000 रुपए किलो से बेच रहे। बराबर। कोई 350 में 100 ग्राम बेच रहे हैं, यानी 3,500 रुपए किलो से भी बेच रहे हैं। इतना मार्जिन है। इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 2-3 घंटे में डिहाइड्रेट हो जाता है। बराबर। तो एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा है, इसे कंटेनर लोड से एक्सपोर्ट भी होता है। एंड लोकल मार्केट, अभी लोकली भी अवेयरनेस उसका बहुत अच्छा हो गया है, तो लोकली भी बिकता है। बराबर। आप रिवर्स में इसमें काम कर सकते हैं, आपको महीने में कितना कमाना है, आप इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हो, उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो रिटर्न्स लाने के लिए। अभी इसमें मार्केट देखोगे, मार्केट साइज क्या है डिहाइड्रेशन में, तो 2024 यानी लास्ट ईयर में देखोगे 7.08 लाख करोड़ का मार्केट था। एंड प्रोजेक्टेड एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितना है, तो बाय 2031, अभी नेक्स्ट 5 साल में, 6 साल में 12.14 लाख करोड़ का उसका मार्केट होने वाला। 8% ग्रोथ के हिसाब से। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या राइटिंग भी देखोगे ना, यूजुअली डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स में ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन जब भी करते हैं तभी उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, टेस्ट और कलर उसका इंटैक्ट मिलता है, नेचुरल कलर। और उसमें वो कुछ प्रिजर्वेटिव्स केमिकल्स यूज करना नहीं पड़ता है। इसलिए हेल्थ हेल्थ फूड में ज्यादा डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में, जिम में जो जाते होंगे, उनको मालूम रहेगा कि वो वे पाउडर बनाते हैं, वो इज द डिहाइड्रेटेड पाउडर। एक प्रोटीन पाउडर बनाते हैं, इट इज अ डिहाइड्रेटेड पाउडर। करेक्ट। तो जो प्रोटीन पाउडर से रेट्स देखोगे तो 5,000 रुपए का एक कैन रहता है 1 किलो का। 9,000 रुपए का भी कैन रहता है, इंपोर्टेड जो पाउडर्स रहते हैं, 9,000 रुपए किलो से बेच रहे हैं। कितना मार्जिन से देखो। ओके, वो डिहाइड्रेशन प्रोसेस से ही किए जाते हैं। तो हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ गया, इसलिए हेल्थ प्रोडक्ट के लिए ज्यादा करके डिहाइड्रेटेड टेक्निक यूज किए जाते हैं। ओके, टॉप एक्सपोर्टर्स देखोगे 2023 में, तो चाइना से 13,400 करोड़ का एक्सपोर्ट हो गया, इंडिया से 1,730 करोड़ का एक्सपोर्ट हो गया, जर्मनी से 1,570 करोड़ का एक्सपोर्ट हो गया, यूएस से 1,540 एक्सपोर्ट हो गया, पोलैंड से 830 करोड़। तो ये 2 साल पहले का डेटा है। अभी डिहाइड्रेशन प्रोसेस में देखोगे क्या क्या एक्टिविटीज चलते हैं। तो एक तो सबसे रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है, अपने को रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। वो रॉ मटेरियल अच्छा क्वालिटी का हो गया, उसको क्लीनिंग करना पड़ेगा। क्लीन करके उसका, कुछ प्रोडक्ट रहेंगे जैसे पोटैटो जैसा रहेगा, उसका छिलका निकालना पड़ेगा। ऑनियन है, उसको ऑनियन का छिलका निकालना पड़ता है। करेक्ट। वो क्लीन किया, फिर कट किया एज पर रिक्वायरमेंट। आपको को स्लाइस चाहिए, ग्रेटेड चाहिए, यानी एंड कस्टमर बोलते हैं अपने को, उनको स्क्वायर शेप में चाहिए या स्लाइस शेप में चाहिए। ओके, कितना थिकनेस का स्लाइस चाहिए, वो सब अपने को कस्टमर अपने को डेटाबेस अपने को कोटे ये देता है, स्पेसिफिकेशन देता है। उस हिसाब से अपने को करना पड़ता है, कटिंग करना पड़ता है। तो कटिंग के अलग अलग मशीन्स आते हैं। फिर उसमें प्री ट्रीटमेंट आता है, एक ब्लांचिंग आता है, एक सल्फरिंग ट्रीटमेंट आता है, फिर एक केमिकल ट्रीटमेंट आता है, ऐसे अलग अलग प्री ट्रीटमेंट्स रहते हैं। तो प्री ट्रीटमेंट किया जाता है प्रोडक्ट को। प्री ट्रीटमेंट करने के बाद वाइब्रेटिंग वाटर सेपरेटर, बाहर का पानी वाइब्रेटिंग मशीन से सेपरेट निकाला जाता है। फिर डिहाइड्रेटर मशीन में लोड किया जाएगा। तो डिहाइड्रेटर मशीन में डिहाइड्रेट करके वैसे की वैसे पैकिंग करके बेच दिया जाएगा, या फिर उसका पाउडर बना के भी बेच दिया जाएगा। बराबर, ये दो ऑप्शन है। या थर्ड ऑप्शन, जिनको और ज्यादा मार्जिन चाहिए, वो प्रोडक्ट से वो वैल्यू एडेड ब्लेंड्स बनाएंगे, जैसे पाव भाजी प्रीमिक्स बनाएंगे, या फिर जैसे मैंने वे प्रीमिक्स बताया आपको, ऐसे अलग अलग प्रीमिक्स बनाए, पाउडर उन्होंने बनाया और एक ब्लेंडिंग मशीन लिया, तो उधर उन्होंने खुद के ब्लेंड्स बना दिए और फिर खुद के ब्रांड से मार्केट में बेचा। अभी डिहाइड्रेटेड इसमें देखोगे ना, तो ऑप्शंस क्या है आपने को, फॉर एग्जांपल ऑनियन का अगर कंसिडर करते हैं, तो B2B कर सकते हो, यानी अलग अलग कंपनीज को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई कर सकते हो, या B2C कर सकते हो। B2C में देखोगे तो ऑनियन देखोगे ना, होलसेल में देखोगे तो अपने को कम मार्जिन में 150 रुपीज, 180 रुपीज, 200, 230, 280 में भी बिकता है, B2B में करते हो तो।
बट B2C करोगे तो अमेजोन पे चेक करो कि उधर कंपनी देखो 250 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे, यानी 2,500 रुपये किलो से बेच रहे। अपनी एक पार्टिसिपेंट है, वो घर से प्रोजेक्ट करती है, तो रोज का यानी वो कितने में ऑनियन बेचते हैं, तो 100 ग्राम का 100 ग्राम का 100 रुपीज से बेचते, यानी 1,000 रुपये किलो से बेचते हैं। और जो भी बनाते सब बिकता है उसका, और प्लस वो जो लेते हैं वापस उसको रिपीट ऑर्डर्स देते हैं, तो कंटिन्यूस चलते रहते हैं। बट उसका क्वांटिटी जो कस्टमर्स ले रहे हैं उसका क्वांटिटी कम रहता है। B2B में वॉल्यूम ज्यादा रहता है, मार्जिन थोड़ा कम रहता है। वो हिसाब से आपको प्लान सेटअप करना पड़ेगा, आपको B2C करना है या आपको B2B करना है, बिजनेस टू बिजनेस करना है या बिजनेस टू कस्टमर करना है। तो अभी आप इसमें कॉस्टिंग देखोगे, तो B2B जब भी करते हो ना, तो सजेशन ऐसा है कि एटलीस्ट 100 kg का मिनिमम आउटपुट देने वाला प्लांट होना चाहिए। तो 100 kg आउटपुट यानी फॉर एग्जांपल ऑनियन का अगर प्रोजेक्ट सेटअप करने जाओगे, तो 100 kg आउटपुट देने के लिए अपने को 1,000 kg लोडिंग का मशीनरीज लगेगा। तो 1,000 kg मशीनरीज लोडिंग जब भी हम लोग सेटअप करते हैं, तो अपने को अराउंड 17 to 18 लाख मशीनरी का इन्वेस्टमेंट आएगा। और उसमें 7 to 8 लाख अपने को वर्किंग कैपिटल, यानी 25 लाख का अपना प्रोजेक्ट हो जाएगा। बराबर, ये ऑनियन के लिए बोलो। बट वही सेटअप में फॉर एग्जांपल आपने जैसे मोरिंगा का मैंने बताया, तो मोरिंगा 2 घंटे में होता है, ऑनियन को 8 से 10 घंटा लगता है। बट वही सेटअप में आप देखोगे तो मोरिंगा 2 घंटे में हो जाएगा, प्लस 20% आउटपुट मिलता है। यानी 1,000 kg लोड करोगे तो 200 ग्राम एक बैच में मिलेगा, 5 बार में के लिए करेंगे तो 1,000 kg आउटपुट मिलेगा वही सेटअप में। पत्ते का जो है हम लोग फॉर एग्जाम्पल मेथी डिहाइड्रेट करेंगे, तो मेथी 3 से 4 घंटे में डिहाइड्रेट हो जाता है। 3 बार अगर बैच करते हैं तो उसमें आप देखोगे 10% मिलेगा मेथी का। तो 10% यानी 1,000 में अपने 100 kg तो 300 किलो मिल जाएगा। बराबर। तो वही सेटअप में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। बट वो सेटअप यानी 100 में ऑनियन एज अ थंब रूल, ऑनियन का अगर कंसिडर करता हूँ, तो ऑनियन में को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है डिहाइड्रेट होने के लिए, और उसमें 100 kg मिनिमम आउटपुट अपना होना चाहिए, तो हम लोग सर्वाइव हो सकते। B2B जब भी करोगे तो। बट B2C करोगे तो अपने को आप जैसे मार्केटिंग करोगे, आपके ब्रांड कैसे वो खड़ा करोगे, वैसे आपको मार्जिन से हो। बराबर। तो ये सब एक्टिव, फिर पैकिंग आता है, पैकिंग करके या खुद का ब्रांड से बेचो या फिर दूसरे कंपनीज को आप सप्लाई कर सकते हो। खैर ये पूरा डिहाइड्रेशन का एक्टिविटीज है। ओके। और घर से जिनको करना है तो कम इन्वेस्टमेंट में छोटा मशीन लेके भी आप कर सकते हो, यानी आप 50,000 रुपए में भी बिजनेस शुरू कर सकते हो जिनको घर से करना है। तो दोनों पॉसिबल है इसमें। तो अभी अपना ये जो अपना वेबिनार है, हमारा अभी अक्टूबर में इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन, यानी हमारे यूजुअली साल भर ऑनलाइन प्रोग्राम रहता है डिहाइड्रेशन के बारे में। बट अभी अक्टूबर में अपना एक्चुअल फैक्ट्री में ही अपना ट्रेनिंग अरेंज किया गया है। यानी प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। सब मशीन्स कौन से है, अलग अलग मशीन्स में आप देख सकते हैं, काम कर सकते हैं उसमें। तो 1-2 दिन का अपना इंडस्ट्रियल वर्कशॉप। ओवर टू सर। ये ये कटिंग मशीन है, ये प्रोसेसिंग चल रहा है, अपने पार्टिसिपेंट्स काम कर रहे हैं। वो पीछे दिख रहा है वो डिहाइड्रेटर मशीन है। ये फिर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। Yes, thank you. Thank you so much, sir, for wonderful guidance. यस, सो अभी हम नेक्स्ट, सर ने हमें ओवरऑल डिहाइड्रेशन प्रोसेस के रिलेटेड गाइड किया है, कौन से प्रोडक्ट कर सकते हैं, सेटअप कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ों पे आज हमने, सर ने काफ़ी इंटरेस्टिंग गाइड किया है। अभी हम नेक्स्ट हाफ एन आवर आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है हम आपके क्वेश्चंस कवर करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन, मैं आपको एक क्विकली एक वीडियो दिखाता हूँ कि ये एक वर्कशॉप कैसे होता है ऑफलाइन, इसका एक मैं आपको शॉर्ट डेमो दिखाता हूँ हमारे प्रीवियस वर्कशॉप का। हाँ, बिजनेस में अच्छे से उतर सका है। This is a very great experience and fully all-round information and business as far as the education is covered. Very thankful to Ujjwardhi. जॉब करत करत मी हे टेक्निक एक्सप्लोर करत होते, पण सरांनी जे इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दिलं आणि आज प्रॅक्टिकल बघितलं आणि जे म्हणजे आउट ऑफ सिलेबस माहिती जी मिळाली आम्हाला ह्या सेशनमुळे, दॅट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल इन द फ्युचर.
सगळ्यात आधी थँक्यू उद्योगवर्धिनीला, कारण का त्यांनी हा क्लास ऑफलाईन ऑर्गनाईज केला, कारण का ऑनलाईन आणि ऑफलाईन मध्ये खूप फरक पडतो. कारण का जे प्रॅक्टिकल नॉलेज आज आम्हाला भेटलंय ते अनफॉर्गेटेबल है. ऍक्च्युली आम्ही लाईफ मध्ये काही ना काही करून निघू ह्या चॅनलमुळे. थँक्यू. Udyogvardhani has conducted a very good dehydration training offline program conducted by sir and ma'am. They have shared very in detail knowledge how to go ahead with this, and they have been very patient with our small queries also. They have just shared कि कैसे कर सकते हैं. It is not that difficult, and now I have confidence कि I'll start my own business very soon. It was a very interactive session with sir and ma'am as well, and most important thing was none of the question was suppressed. Each and every single question was attended. Thank you. उद्योगवर्धिनी ने बहुत ही सराहनीय इस वर्कशॉप को कराया है और सारा ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर व्यवस्था से कराया है. उसके लिए उद्योगवर्धिनी का बहुत बहुत धन्यवाद. ये 2 दिन का मुझे अच्छा लगा. धन्य मैम ने सारे एक छोटी सो एक शॉर्ट प्रीव्यू था कि क्या क्या चीजें होती है एक वर्कशॉप में. आपको एक वीडियो के द्वारा आपको शायद अंदाजा आया होगा कि हम कैसे हैंड्स ऑन ये पूरे प्रैक्टिकल्स वगैरह कंडक्ट करते हैं. सो अभी हम आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे अबाउट दिस वर्कशॉप और अबाउट जो भी आपको डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या क्या चीजें हो सकती है वो सारे क्वेश्चंस हम आपके अभी कवर करेंगे. सो ऑलरेडी कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए हैं. हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सो सर फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर हम हल्दी या जिंजर डिहाइड्रेट कर सकते हैं क्या? कर सकते कर. जिंजर का जो डिहाइड्रेशन रेगुलर होता है, हल्दी ट्रेडिशनली करते हैं जो पहले धूप में सुखाते थे, अभी मशीन बेस में डिहाइड्रेटर मशीन में सुखाते. ओके, तो क्या प्रोसेस होता है उसका? हल्दी का देखोगे तो एक तो रॉ हल्दी आने के बाद उसको ब्लांचिंग किया जाता है, उसको बॉईल करके ब्लांच किया जाता है. बॉईल करने के बाद फिर उसको कट करके डिहाइड्रेट किया जाता है उसको, और फिर उसको बहुत अच्छा बढ़िया कलर आता है, और फिर उसका पाउडर किया जाता है पल्वराइजर में. ओके ओके एंड ब्लांचिंग करने से उसको कलर यूनिफॉर्म कलर आ जाता है उसमें. ओके. अच्छा, अगला है कि सर कोई हर एक प्रोडक्ट के लिए कुछ प्री ट्रीटमेंट लगती है क्या? हर कौन एक से टाइप की? इम्पोर्टेंट है डिहाइड्रेशन प्रोसेस में, सबसे इम्पोर्टेंट प्री ट्रीटमेंट. वो अगर प्रॉपर किया तो अपने को हमारा प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट सेफ हो जाता है. और बहुत जन ऐसे ही करते हैं, ऐसे डायरेक्टली किसी के कहने से शुरू करते हैं, बट उनका बहुत टाइम मैंने देखा है कि उनका कंटेनर टू कंटेनर रिजेक्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज उनके पास, उनको प्री ट्रीटमेंट का अवेयरनेस नहीं था, मालूम नहीं था, या ओवर कम किया गया, और फिर उनको रिस्क फैक्टर बढ़ जाते थे. इसलिए प्री ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज इन द एंटायर डिहाइड्रेशन प्रोसेस. ओके, तो और सर कौन से टाइप की प्री ट्रीटमेंट होती है? उसमें क्या है ना, एक केमिकल प्री ट्रीटमेंट रहता है. केमिकल में अलग अलग केमिकल्स यूज करके प्री ट्रीटमेंट किया जाता है. सल्फरिंग इज अ प्री ट्रीटमेंट, ब्लांचिंग इज अ प्री ट्रीटमेंट, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन इज अ प्री ट्रीटमेंट. इन दैट कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस रहता है. ओके ओके. सर इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट कितना होता है? अभी इंडस्ट्रियल स्केल पे तो अपने को 3 फेज और रिक्वायर्ड, एज पर आप कितना बड़ा सेटअप कर रहे हो उस हिसाब से पावर रिक्वायरमेंट रहता है. आप 100 kg का कर रहे हो, 10,000 kg का कर रहे हो, उस हिसाब से पावर रिक्वायरमेंट है. ओके. और इंडस्ट्रियल स्टेट में सेटअप करते हो तो यूजुअली प्रोविजन रहता है उधर इलेक्ट्रिसिटी का पावर. अच्छा. अच्छा सर, ये प्लांट कहाँ लगाना फिजिबल है कि जहाँ वेजिटेबल प्रोड्यूस होता है या नहीं होता है, कहाँ लगाना चाहिए? वहां जहाँ पे वेजिटेबल ग्रो हो रहा है वहां पे सेटअप करोगे तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ते में मिलेगा, लेबर सस्ते मिलेगा, जगह सस्ते में मिलेगी. बट कुछ जन है वो कस्टमर के पास में सेटअप करते हैं, क्योंकि कस्टमर के हिसाब से उनको वापस प्रोसेस करके इमीडिएटली वो सप्लाई कर सकते हैं. हम्म. बराबर. ओके, तो वैसे ही क्वेश्चन है कि सर मैं दिल्ली से हूँ, मैं क्रॉप प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से बहुत दूर रहती हूँ, और पर मेरे आजू बाजू मार्केट बहुत बड़ा है ये सब प्रोडक्ट्स के लिए. तो मैं मतलब ये प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस करूँ लोअर कॉस्ट में, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? आप दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में जाओगे ना, जहाँ पे जगह सस्ता मिलता है अपने को, यानी आपका जगह का ओवरहेड कॉस्ट कम हो जाएगा, लेबर भी सस्ता मिलेगा वहाँ पे. और आप एपीएमसी फॉर एग्जांपल, अपने एक पार्टिसिपेंट है, आपके जो एग्रीकल्चर मार्केट है ना, होलसेल मार्केट रहता है, वहां पे ना देखोगे यूजुअली दो टाइप के सप्लायर मिलते हैं अपने को. एक जो रेगुलर रिटेलर्स को बेचते हैं, और एक सप्लायर रहता है ना वो इंडस्ट्री को सप्लाई करता है.
वहां पे आपको कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलेगी और रेट भी कंसिस्टेंट मिलेगा, रोज फ्लक्चुएटिंग रेट नहीं रहता है। तो उनसे लेते हो ना तो आपको आप एमआरपी मेंटेन कर सकते हो, या जो कस्टमर्स को दोगे वहां पे आप कंसिस्टेंट साल भर के लिए वो कंपनी भी एमआरपी उनका मेंटेन कर सकते हैं। तो वैसे आपको होलसेलर्स मिलेंगे, क्योंकि क्या है ना, फार्मर उतना रोज नहीं दे पाएंगे, वो 2-3 महीने का जैसे क्रॉप आएगा तभी दे पाएंगे। तो फिर आपको रोज नए नए फार्मर ढूंढते रहेंगे, इसलिए अपने को मिडिल मैन लगता ही है। तो होलसेलर्स रहते हैं, उनसे आप लेते हो ना तो आपको कंसिस्टेंट रेट कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलेगी। ओके, तो उस हिसाब से आप खुद का ब्रांड का भी ला सकते हो, और जो ब्रांडेड कंपनीज है उनके लिए रॉ मटेरियल सप्लायर भी बन सकते हो। ओके। सिर्फ मेजर सिटी में रखने से क्या होता है ना, कॉस्ट हाई हो जाता है, आपका प्रोसेस कॉस्ट हाई हो जाता है। तो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाते हो ना तो वहाँ पे अच्छा सेटअप कर पाओगे। ओके। अगला कि सर डिहाइड्रेशन से फ्रूट में शुगर कंटेंट इंक्रीज होता है क्या? इंक्रीज के बदले ना आप देखोगे ना, फॉर एग्जांपल हम लोग 10 किलो का अगर अपने को 20% मिल रहा है, करेक्ट, तो 20% में अपने को न्यूट्रिशन, तो 10 किलो में जो न्यूट्रिशन था वो 2 किलो में मिलने वाला है, यानी हाई न्यूट्रिशन हो जाएगा। उसका स्वीटनेस भी है, तो 10 किलो में अपने को 2 किलो में मिलने वाला है। ऐसा है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अपने को सब मिलने वाला है पानी निकल जाने के बाद। ओके। ओके। अगला है कि सर इसमें मशीन कैसे चूज करें, या गवर्नमेंट स्कीम सपोर्ट, या प्लांट कैसे सेटअप करें? ऑफ कोर्स यही हम कोर्स में वो सिखाएंगे, उसमें बट एक डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। हाँ, अगर हम ये एक अलग अलग टेक्नोलॉजी से अलग अलग कस्टमर्स रहते हैं ना, तो वो जरा डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उसमें कैसे करना है। तो अलग अलग टाइप के मशीन्स होते हैं। हाँ, अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, फॉर एग्जांपल फ्रिज डिहाइड्रेटर मशीन है, स्प्रे डिहाइड्रेटर मशीन है, ओके, वैक्यूम डिहाइड्रेटर मशीन रहते हैं, हीट पंप डिहाइड्रेटर मशीन रहते हैं, ट्रे डिहाइड्रेटर्स रहते हैं, स्प्रे डिहाइड्रेटर्स रहते हैं, ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजी है। उसके लिए अलग अलग कस्टमर्स भी है। ओके। ओके। सर बनाना पाउडर का मार्केट है क्या? बहुत यूज है, कच्चा बनाना का पाउडर यूजुअली बनाया जाता है, वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, प्लस बेबी फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, या जहाँ पे जो जिनको मैदा अलाउड नहीं रहता है, जो पेशेंट्स रहते हैं ना जिनको वीकनेस रहता है, या बच्चे लोगों को भी जहाँ मैदा अलाउड नहीं है, वहां पे कच्चा बनाना का पाउडर यूज किया जाता है। ओके। ओके। सर अगला है कि एक ही पल्वराइजर मशीन में सारे पाउडर हम कर सकते हैं क्या, जैसे यस, करी लीव्स है, मोस्ट ऑफ द पाउडर्स कर सकते मतलब करी लीव्स, टोमेटो, हैं। मोरिंगा, यस, मेथी, ये कर सारे सकते चीजें हम कर सकते हैं। कर सकते हैं। और सर मतलब हर बार फिर वो पल्वराइजर मशीन वॉश करना पड़ेगा या नहीं, हाँ, कैसे? क्योंकि वो चिपका रहेगा ना, तो क्लीन करना इज इम्पोर्टेंट है। क्लीन करके फिर नया बैच ले लो, दूसरा प्रोडक्ट। अच्छा। तो मतलब हम एक एक बेसिक डिहाइड्रेटर मशीन, पल्वराइजर और वॉशिंग से भी हम सेटअप कर सकते हैं। कर सकते। ओके। ओके। अगला है कि सर मशीन के कितने केजीज की होती है, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम कितने केजी के मिलती होगी? मिनिमम से मिनिमम, फॉर एग्जांपल 2.5 किलो का मशीन आता है, 15,800 से शुरू है। तो आप कितना किलो, कितना, जैसे मैं 100 केजी लोड, 100 केजी आउटपुट का मशीन बताया आपको, 1000 केजी लोडिंग का 17 to 18 लाख है। वैसे आप स्प्रे ड्राइंग का प्रोजेक्ट देखोगे जहाँ पे 2 टन आउटपुट मिलता है दिन भर में, वो 5 करोड़ का मशीन है। हम्म। बराबर, तो आपको टेक्नोलॉजी वाइज भी आपको रेट्स है, और उस हिसाब से यानी कौन से कस्टमर्स को आप दे, फॉर एग्जाम्पल फार्मा इंडस्ट्री को दे रहे हैं, उनको फ्रीज ड्राइड पाउडर ही लगते हैं, तो फ्रीज ड्राइड का मशीन कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उसमें, बट रिटर्न्स भी वैसे है, आपको टर्नओवर भी उसका वैसा हो जाता ओके। अगला है कि सर प्री ट्रीटमेंट में हम कोई केमिकल यूज करते हैं क्या, या है। तो और अगर चॉइस है, चॉइस है, एक तो ब्लांचिंग कर सकते हो, या केमिकल का प्री ट्रीटमेंट कर सकते हो, या सल्फरिंग का प्री ट्रीटमेंट कर सकते हो, ऐसे अलग अलग चॉइस है। यानी कस्टमर आपको बोलता है कि उनको कैसे प्री ट्रीटमेंट चाहिए। ओके, तो सर उसकी वजह से क्वालिटी या मतलब ऐसे प्रोड्यूस में कई वो केमिकल्स वगैरह बट प्रोसेस रेसिड्यू? आपका फास्ट होता है, कुछ प्री ट्रीटमेंट करने से आपका प्रोसेस फास्ट होता है। और कैसे ना, हम लोग डिहाइड्रेशन में लो टेम्परेचर में काम करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया रहते हैं वो जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया का टेम्परेचर विस्टैंडिंग देखोगे तो 115 डिग्रीज है, जो बॉइलिंग वाटर में भी जिंदा रहता है। करेक्ट। तो वो टाइप के बैक्टीरिया किल करने के लिए आपको प्री ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, हम्म। क्योंकि डिहाइड्रेशन में हम लोग से पानी निकालने वाला है, बराबर, बट वो टेम्परेचर में कुछ बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं। इसलिए अपने को प्री ट्रीटमेंट में वो सब क्लीन करके वो बैक्टीरिया वगैरह सब किल करना इंपॉर्टेंट है। ओके।
अगला है कि सर ड्राइंग ऑर्गेनिक किसका करे या इनऑर्गेनिक का करे, मतलब किसके क्या क्या एडवांटेज होता दोनों के लिए कस्टमर्स है। ऑर्गेनिक के लिए आप एकदम प्राइम कस्टमर्स है, रेट्स भी उस हिसाब से ही मिलते हैं आपको। और इनऑर्गेनिक का वॉल्यूम बहुत है, नहीं नॉर्मल ऑर्गेनिक के लिए सब सिलेक्टेड निच कस्टमर्स ही है उस। है? ओके। और सर फिर मतलब B2B के लिए ऑर्गेनिक ड्राइड के लिए कस्टमर्स काफी है, ऐसा आप कह रहे हो, राइट? B2B में भी है, B2C में भी ऑर्गेनिक ईटर्स है ना, हाँ हाँ वो हाँ। भी यूज करते हैं। ओके, तो एक्सपोर्ट के लिए भी इसके लिए बड़ा मार्केट है। करेक्ट, बहुत बड़ा ना। ओके ओके ठीक है। सर सोलर ड्रायर मशीन का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? सोलार का ही करते हैं ना तो रात में प्रोडक्शन नहीं होता है, बारिश के सीजन में प्रोडक्शन नहीं होता है, जब भी क्लाउडी सीजन रहता है, क्लाउडी एटमॉस्फेयर है तभी नहीं होता है। तो मेरा सजेशन जिनको सोलार में काम करना है उनको हाइब्रिड हाइब्रिड सोलार में काम करो, तो रात में भी आपका प्रोडक्शन होएगा। जब भी धूप रहेगा तो धूप का हीट यूज करके डिहाइड्रेट किया जाएगा, और जब भी बारिश का सीजन है तो बारिश के सीजन में भी प्रोडक्शन चलते रहेगा, कहीं ब्रेक नहीं आएगा। ओके। अगला है कि सर बहुत सारे लोगों का एक कॉमन, मतलब बहुत कुछ लोगों के क्वेश्चंस है कि इसके लिए B2B कस्टमर किस टाइप के होते हैं, B2C कस्टमर किस टाइप के होते हैं? ओके, जैसे कस्टमर बेस देखोगे B2B में, तो एक तो कैसे है ना कि रेडी टू कुक, मैंने आरटीसी प्रोडक्ट कंपनीज बताए, वो 1800 से ऊपर कम है, जो टॉप कंपनीज है, बराबर है। फिर दूसरा जो है वो मसाला कंपनीज देखोगे तो बहुत बड़ा है, उधर ब्रांडेड सेक्टर भी है, अनब्रांडेड सेक्टर भी है, उनको डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बहुत सारे लगता है, उनको आप सप्लायर बन सकते हो मसाले कंपनीज को। फिर होटल इंडस्ट्री है, रिसोर्ट्स है, शिपिंग सेक्टर में बहुत जा सकता है, क्योंकि वो 6 6 महीना समुंदर में रहते हैं, उधर सब वेदर कंडीशन में प्रोडक्ट इंटैक्ट रहना चाहिए, तो उधर अपने डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट इंटैक्ट रहता है। डिफेंस सेक्टर को बहुत क्वांटिटी में लगता है, बराबर। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हैं। फिर मैंने आपको बताया था फ्लेवरिंग कंपनीज हैं, उनको भी बहुत क्वांटिटी में डिहाइड्रेटेड पाउडर्स लगते हैं, बराबर। तो ये B2B सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आप सप्लायर बन सकते हो। ओके। सर पोमोग्रेनेट का पाउडर का मार्केट है क्या? पोमोग्रेनेट का सीड का पाउडर नहीं होता है, पोमोग्रेनेट सीड को डिहाइड्रेट करके वो जूस के साथ डिहाइड्रेट किया जाता है, तो अनारदाना करके हाई क्वालिटी का अनारदाना करके बिकता है, तो उसका एक्सपोर्ट भी होता है, लोकल बहुत सारे मसाले में भी यूज करते हैं वो अनारदाना, और मुखवास कंपनीज के लिए भी लगता है, ऐसे ही लोग खाते भी है, बेकरी इंडस्ट्री में लगता है वो। और उसका छिलका जो रहता है वो छिलके का डिहाइड्रेट करके पाउडर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सप्लाई होता है। ओके। अगला है कि सर कोई फार्मर अगर पेस्टिसाइड यूज करता है और उसके फार्मर तो मतलब वो वही प्रोडक्ट को हम डिहाइड्रेट करें या उसको ट्रीटमेंट करें कि जिससे ट्रीटमेंट करते तो पेस्टिसाइड। बहुत सारा वो पेस्टिसाइड्स वगैरह निकल जाते हैं, अच्छा वो सेफ रेंज में आ जाता है, और फिर हम लोग डिहाइड्रेट करके सप्लाई करते अच्छा। अगला है कि सर कोई न्यूट्रिशन लॉस होता है क्या? हैं। अभी इनफैक्ट आप देखोगे ना, जैसे मैं बताया 10 किलो का 1 किलो बन रहा है, तो 10 किलो में जितना न्यूट्रिएंट्स है उतना अपने को 1 किलो में मिलने वाला है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ओके। सर बनाना पाउडर या मोरिंगा पाउडर इनके लिए कॉस्मेटिक वेंडर्स भी होते हैं क्या, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक इनके? कंपनीज को भी लगते हैं ना, अच्छा। ओके कॉस्मेटिक कंपनी में बहुत सारी जगह पे फूड पाउडर्स यूज करते हैं। ओके। अगला है कि सर इसमें गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी लोन ऑफ कोर्स हम कोर्स में काफी इन डेप्थ पूरा गाइड डिटेल में करेंगे। हम लोग कवर करेंगे उसको। हाँ। यस। ओके। अगला क्वेश्चन है सर B2C से B2B में कितना टाइम लगता है, मतलब शिफ्ट होने के लिए, या कितने प्रोडक्शन में करना पड़ता है B2B के लिए या B2C के लिए, देखो किस? लॉन्ग टर्म में आपको B2C करना है, मेरा सजेशन अभी से B2C शुरू करो। B2B करना है पूरा B2B के, क्योंकि क्या है ना, दोनों का ऑपरेटिंग रूल्स है ना अलग है। B2B में फोकस करते हो तो पूरा B2B में ही काम करो, ऐसा मेरा सजेशन है, क्योंकि दोनों ना मिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के लिए माइंडसेट अलग चाहिए। और B2C देखोगे तो आपको सेट होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, B2B में एक बार कस्टमर टाइप हो गया तो साल भर आप उसको सप्लाई करते रह सकते हो, तो दोनों का माइंडसेट अलग लगेगा आपको। ओके, पूरा ऑपरेट इनिशियल B2B में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, ये सब आपको कंसिडर करना है। हम्म।
अभी मतलब ऑनलाइन होने से आप B2B भी कर सकते हो, B2C भी कर सकते हो। अभी बहुत अच्छा मार्केट डेवलप हो गया। यस, ओके। बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम के रिलेटेड भी क्वेश्चंस है और कुछ और भी क्वेश्चंस है। हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करेंगे। हैंड रेज जिन्होंने किया है उनको टुवर्ड्स द एंड हम मौका देंगे, जैसे जैसे हमारे पास समय अवेलेबल रहेगा। बट अभी मैं सबसे पहले ये प्रोग्राम हम क्या चीजें सिखाते हैं इसमें, ये मैं क्विकली कवर करता हूँ। सो ये इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन वेबिनार है, जिसमें हम आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल के साथ एक इंडस्ट्री में, एक एक्चुअल इंडस्ट्री में हम आपको डिहाइड्रेशन सिखाने वाले हैं। सो पुणे में ये वर्कशॉप होगा, पुणे महाराष्ट्र में, कि जहाँ पे एक पूरा एक इंडस्ट्री हम एक रिजर्व करते हैं 2 दिन के लिए, और जहाँ पे हम आपको पूरा हैंड्स ऑन सिखाते हैं। तो मशीन पे आप पूरा ग्रेडिंग, चॉपिंग, कटिंग करके, प्री ट्रीटमेंट करके आप मशीन पे वो प्रोडक्ट सेट कर सकते हो और वो डिहाइड्रेट कर सकते हो। तो ये पूरा हैंड्स ऑन होता है। एंड आपको हम विद प्रेजेंटेशन, विद प्रेजेंटेशन भी आपको सारी चीजें सिखाते हैं। अब एंड टू एंड, मतलब राइट फ्रॉम कौन से प्रोडक्ट पे किस टाइप का प्रोसेस होता है, क्या उसकी प्रोसेसिंग टेक्निक है, उसके लिए अलग अलग टाइप की मशीन्स क्या क्या अवेलेबल है, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। फिर मशीनरी सप्लायर्स कौन है, कहाँ से आप मशीन ले सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें हम इस प्रोग्राम में इन डेप्थ गाइड करते हैं। अभी बहुत सारे लोग के ऐसे क्वेश्चन है कि सर मशीनरी कनेक्ट आप दोगे क्या, तो ये सब वो भी आपको कौन कौन सप्लाई करते हैं, कहाँ से आप अच्छे ले सकते हो, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी इसमें बहुत इंटेंसिवली होती है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको ड्यूरिंग द कोर्स सिखाएंगे इस वर्कशॉप में। तो हम बेसिकली डिहाइड्रेशन का प्रोग्राम हम राउंड द ईयर हम ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, बट साल में 2 बार हम ये वर्कशॉप ऑफलाइन भी कंडक्ट करते हैं, कि इंडस्ट्री में टाइप करके। तो इंडस्ट्री में पूरा एट एक्चुअल होता है। सो ये 2 डेज का वर्कशॉप है। जो हमारा नया जो अपकमिंग वर्कशॉप है, ये 4 और 5 अक्टूबर, मतलब नेक्स्ट वीकेंड में सैटरडे संडे में हमारा ये वर्कशॉप होगा। 2 दिन फुल डे वर्कशॉप होता है। इस वर्कशॉप में हम आपको पूरा इंडस्ट्रियल स्केल तक यूनिट कैसे सेट करें, उसके लिए प्लांट सेटअप कैसे करें, मशीनरी सेटअप कैसे करें, फिर आपको एक मार्केटिंग कैसे करें, ब्रांडिंग कैसे करें, सेल्स, एक्सपोर्ट, लाइसेंसेस कैसे करें, ये पूरा एंड टू एंड पूरा हम गाइडेंस करते हैं इस वर्कशॉप में। आपको इस सारे सवालों के जवाब देंगे, कि आपको कोई भी प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपको प्रोसेस क्या है, मशीन क्या है, टेक्नोलॉजी कौन सा यूज करना है, ये एंड टू एंड हम इस वर्कशॉप में आपको गाइड करते हैं। सो इस 2 डेज में हम आपको सबसे पहले डे 1 में आपको डिहाइड्रेशन कॉन्सेप्ट क्या है ये समझाते हैं। अलग अलग टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन के टेक्नोलॉजीज क्या है वो समझाते हैं। एप्लीकेशंस क्या है, मतलब आपका बनाना पाउडर का आप कहाँ यूज कर सकते हो, से लेके बीट रूट पाउडर तक, या कोई भी मोरिंगा पाउडर हो, तो सारे फ्रूट्स वेजिटेबल के जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके एप्लीकेशन कहाँ है, कौन से इंडस्ट्री में आप बेच सकते हो, या B2C में करना है तो क्या टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हो। फिर उसके रिलेटेड प्रिजर्वेशन टेक्निक क्या है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस क्या है। फिर आप प्री मिक्सेस फूड है, जो रेडी टू कुक फूड है, तो उसमें आप डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट का यूज कैसे कर सकते हो, ये भी हम आपको सिखाते हैं। फिर हम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज गाइड करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी, लोन्स का क्या क्या प्रोसेस है, वो भी हम आपको गाइड करते हैं। फिर आपको हम वापस प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे चेक करें, प्लांट लेआउट का मशीनरी सेटअप कैसे होता है, प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कैसे निकाले, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको मार्जिन्स रखने हैं। तो प्रॉफिट कैसे कमाए, प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करें, वेंडर सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल लेना है या मशीनरी लेना है, तो बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, तो उनके साथ कैसे काम करें, प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसे करें, लेबलिंग कैसे करें, सेल्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर्स कैसे ढूंढे, B2B हो या B2C हो। तो ये सारी चीजें भी हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद हम आपको डे 2 पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल सारी चीजें होती है, तो आपको पूरा रॉ मटेरियल सिलेक्शन, क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, चॉपिंग, ब्लांचिंग, फिर वो मशीन पे सेटअप करना है, टेम्परेचर कैसे सेट करना है, प्रोडक्ट पैकेजिंग, लेबलिंग, स्टोरेज, फिर हम उसका क्वालिटी चेक करेंगे, एक प्लांट का लेआउट सेटअप कैसे होता है वो चेक करेंगे। फिर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के साथ हम डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा पूरा 2 डेज का इंटेंसिव वर्कशॉप होता है। इस वर्कशॉप में हम आपका स्टे, फूड, मतलब लंच हो या हाई टी हो या आपका स्टे हो, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है इस वर्कशॉप में।
और इस टाइप का ये वर्कशॉप होता है। इसे पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से लोग इसमें आते हैं और आपको सुदेश जैसे सर इस वर्कशॉप में पूरा हैंड्स ऑन सिखाएंगे। 4 और 5 अक्टूबर का हमारा नया वर्कशॉप है, पुणे में ये वर्कशॉप होने वाला है। और इस वर्कशॉप का फीस है 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज के फीस में आपका कोर्स का सर्टिफिकेट, आपका स्टडी मटेरियल हो, आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल हो, उसका स्टे हो, फूड हो, ये सारी चीजें ऑल इंक्लूसिव है इस फीस में। तो ये जो हमारा नया बैच है हमारा 4 और 5 अक्टूबर का है। बहुत सारे लोगों ने वर्कशॉप किया है, तो आप उन लोगों के फीडबैक देख सकते हो, गूगल पे रिव्यूज देख सकते हो। इन लोगों ने जो जो हमें स्क्रीन शॉट्स भेजे वो भी सारी चीजें आप देख सकते हो। तो आप ये जरूर देखिए फीडबैक्स वगैरह कैसे लोगों को बेनिफिट हुआ है। एट द सेम टाइम मुझे कुछ लोगों के चैट बॉक्स में क्वेश्चन है कि सर आप बायर सेलर का बायर भी ढूंढने में हेल्प करोगे क्या, रॉ मटेरियल ढूंढने में भी हेल्प करोगे क्या। तो हमारा एक कम्युनिटी है एंटरप्रेन्योर्स का, जिसमें जिन्होंने हमारा फूड डिहाइड्रेशन का कोर्स किया है, अभी ये 990 मेंबर हो गए। मतलब आज तक 1,000 से ज्यादा लोगों ने हमारा ये फूड डिहाइड्रेशन का कोर्स किया है। ये सारे लोग एक दूसरे के साथ एक कम्युनिटी में कनेक्टेड है। तो इस कम्युनिटी में आप जैसे ही जुड़ते हो तो आपको एक पैन इंडिया एक कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाता है, जहाँ पे आपको बायर सेलर का रिक्वायरमेंट मिलेगा। अभी देखो 22 सितंबर कल की ही बात है, एक हमारे पार्टिसिपेंट ने रिक्वायरमेंट डाला है कि सर हमें 10 टन ऑरेंज पील चाहिए, अर्जेंट उनका रिक्वायरमेंट है। फिर किसी ने डाला कि जिप लॉक पाउचेस चाहिए। मतलब ऐसे चीजें भी बहुत आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। आपको एट द सेम टाइम इस ग्रुप में ऐसे देखो हमारे पार्टिसिपेंट ने जिन्होंने प्रीमियम गिफ्ट पैकेजिंग में काम शुरू किया है, किसी ने कोई रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। फिर आप यहाँ पे देखो, ये देखो हमारे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने इंस्टेंट टी कॉफी और हेल्थ ड्रिंक्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स में उन्होंने उसके जो मिक्सेस होते हैं वो उसमें काम शुरू किया है। तो ऐसे लोग आपको इस ये ग्रुप में आपको बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिलेंगे। अभी देखो किसी ने ऑर्डर दिया है पाइनएप्पल डिहाइड्रेटेड चाहिए 20 किलो का, किसी ने ऑर्डर दिया है मोरिंगा पाउडर का 20,000 किलो का, किसी ने ऑर्डर दिया है ये ग्रुप में। तो आपको ऐसे बायर सेलर का नेटवर्क मिल जाता है इस ग्रुप के थ्रू। तो ये सारे अपने पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है और ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये ग्रुप में आप जैसे ही जुड़ते हो तो आपको ऑर्डर्स मिलना भी शुरू हो जाएगा। आपको इन लोगों के साथ आपको कनेक्ट करना है। बट अगेन हम आपको ये प्रॉमिस नहीं कर रहे कि हम आपको बायर ढूंढ के देंगे, हम आपको सेलर ढूंढ के देंगे, ये हम प्रॉमिस नहीं कर रहे। हमने बस सारे लोगों को, जो लोग हमारे एल्यूमनाइज है, जो लोग काम करते हैं डिहाइड्रेशन में, वो सारे लोगों को एक ग्रुप में जुड़ाया हुआ है। आपस में ट्रांजेक्शन्स लोग करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ नेटवर्क होता है, एक्सचेंज होता है। और ये पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए, रादर इंडिया से नहीं, पूरे ग्लोबली लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो हम आपको कोई भी कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि सर आप हमें गारंटीड B2B सप्लायर दोगे क्या। तो ऐसा हम आपको प्रॉमिस कभी नहीं करेंगे। और ऐसा प्रॉमिस अगर आपको कोई और कर भी रहा है तो डू नॉट फॉल फॉर इट। ये ऐसे ये जो प्रोमिस है ये आपके लिए सही नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एक एज एन एंटरप्रेनर आपका काम है बायर ढूंढना। उसके लिए आपको मार्केटिंग, कस्टमर ढूंढना, ये आप खुद ही का ही काम होता है। आपके लिए बस हमने एक प्लेटफॉर्म ओपन किया है कि जहाँ पे हमारे सारे एलुमनाइज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जिन्होंने हमारा उद्योग वर्धिनी का डिहाइड्रेशन का कोर्स किया है। तो बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपको देखो सारे टाइप के लोग हमारे प्रोडक्ट बनाते भी है। कोई आंवला पाउडर बनाता है, कोई टोमेटो पाउडर बनाता है। पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप के पूरे लोग हमारे इस ग्रुप में कनेक्टेड है। तो ये कम्युनिटी का आपको एक्सेस मिलता है। इसमें आप देखिए कैसे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है हमारे पार्टिसिपेंट्स के। तो ये कोई किसी ने अलग अलग टाइप के फ्लेक्स बनाए, किसी ने कोई पाउडर्स बनाए, बोरिंगा पाउडर बनाए, ये किसी के कोई अलग अलग मिलेट प्रोडक्ट्स है। तो ऐसे अलग अलग, किसी ने ये जूसेस के लिए रेडी टू कुक ड्रिंक ये बनाए। तो ऐसे हमारे ये सारे एल्यूमनाइज है, इनके ये सारे प्रोडक्ट्स है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको डे 1 का एक नेटवर्क मिल जाता है जैसे ही आप इस वर्कशॉप में जुड़ते हो। तो ये एक एडेड बेनिफिट है। ऑफ कोर्स आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा आप हमारा उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं क्विकली एक वीडियो शेयर करता हूँ। हमारे एक एल्यूमना है जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है इस डिहाइड्रेशन में, 60 लाख रुपीज पर मंथ का उनका टर्नओवर हो रहा है। तो हम एक उनका शॉर्ट वीडियो देखते हैं हम, फिर हम वापस आपकी Q&As पे फोकस शुरुआत करते हैं। तो ऐसे सारे जो एल्यूमनाइज है ये एक ग्रुप में
कनेक्टेड है हमारे? 100+ प्रोडक्ट है डिहाइड्रेटेड में। सब मिला के मेरा मंथली 25-30 टन तक मेरा सेल है। तो ये ऑरेंज डिहाइड्रेटेड में, लेमन, ये वीट ग्रास पाउडर है, स्पिरुलिना, मोरिंगा और बहुत सारे हर्ब्स है। तो हर एक प्रोडक्ट की डिमांड है। डिहाइड्रेटेड में बहुत सारे जगह पे मतलब समंदर है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। कई कंपनीज के साथ मैंने जॉइंट वेंचर किया है, जो उद्योग वर्धिनी के साथ जुड़कर ही मुझे वो कंपनी मिली। आपका सेल्स कितना होता है अमाउंट में, आप बोल सकते हो? 60 to 70 लाख पर मंथ? हाँ। मैं नासिक से ही हूँ और आफ्टर लॉकडाउन मैंने उद्योग वर्धिनी का ऑनलाइन कोर्स किया था और कंपनी विजिट्स थे 1 डे का, वो किया था मैंने। उसके बाद R&D वगैरह मैंने सब किया 1-1.5 साल। और अभी मैं लास्ट 3.5 ईयर से B2B में काम कर रही हूँ। मेरा पार्टनरशिप में फर्म है पुणे में, वहाँ पे हम जैगरी 100% नेचुरल, नॉट ऑर्गेनिक, वो जैगरी हम डिहाइड्रेट करते हैं। जैगरी में ऑलमोस्ट 4 प्रोडक्ट्स है, डिहाइड्रेटेड, नॉर्मल, जैगरी पाउडर, वो एक्सपोर्ट होता है। और कई प्रोडक्ट ऐसे है, हल्दी ऑर्गेनिक में है, जिंजर वो भी ऑर्गेनिक में है, वो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके फिर खुद ही उसके ऊपर प्रोसेस करके वो मार्केट में सप्लाई करते हैं कंपनीज को। अभी मेरे पास कई कंपनीज के साथ मैंने जॉइंट वेंचर किया है, जो जहां से मैं स्प्रे ड्राइंग प्रोडक्ट, जो उद्योग वर्धिनी के साथ जुड़कर ही मुझे वो कंपनी मिली, तो उनके साथ मैंने टाई अप किया और उनसे मैं स्प्रे ड्राइंग के प्रोडक्ट लेती हूँ। कुछ प्रोडक्ट ऐसे है जो मतलब अभी मेरे पास कम से कम 500+ प्रोडक्ट है डिहाइड्रेटेड में। मेरा महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर और अभी फिलहाल एक्सपोर्ट एक प्रोडक्ट हो गया है। मेरा जैगरी जो मेन प्रोडक्ट है वो मेरा पर मंथ 12 से 15 टन मेरा जाता है कंपनीज को। और जो अदर प्रोडक्ट है, जिंजर है, मोरिंगा पाउडर है, वीट ग्रास पाउडर है, ग्रीन चिली पाउडर, ऑल फॉर्म्स है। कुछ डिहाइड्रेटेड जो फ्रूट्स रहते हैं हीट पंप ड्राइड में, वो जाते हैं। तो सब मिला के मेरा मंथली का जो है 25-30 टन तक मेरा सेल है। तो ये ऑरेंज डिहाइड्रेटेड में, लेमन, ये हीट पंप ड्राइड का है। तो ये ऐसे सब फ्रूट्स में है। ये वीट ग्रास पाउडर है, स्पिरुलिना, मोरिंगा और बहुत सारे हर्ब्स है, पीट, ओनियन, रेड एंड व्हाइट ओनियन। ये मेरा इंस्टेंट में है एक प्रोडक्ट, इंस्टेंट पूरन जैगरी बेस, जो मैं खुद बनाती हूँ। पूरन है, प्रीमिक्स पूरन में, ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है। ये भी B2B में सप्लाई जाता है। ये है गार्लिक, होल गार्लिक। गार्लिक में ये 3-4 टाइप है अलग अलग। इसमें क्रश है, 5 mm 3 mm में है गार्लिक पाउडर। वाह मैम, आपका जर्नी देख के बहुत लोगों को इंस्पिरेशन है। घर भी संभाल रहे हो, फैक्ट्री भी चला रहे हो, Yes. और इतने हाँ. सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स का आप सेल्स भी कर रहे हो। बहुत Yes. अच्छा लगा ये आपका ग्रीन जर्नी। चिली मतलब जो भी प्रोडक्ट है ना सर, तो हर एक प्रोडक्ट की डिमांड है। डिहाइड्रेटेड में बहुत सारे जगह पे मतलब समंदर है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। ये हरी मूंग की दाल, ये पूरा स्प्राउटेड है, तो गर्म पानी में 10 मिनट भिगो के फिर तैयार हो जाते हैं ऐसे। और इंस्टेंट में भी, प्रीमिक्स में भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो टोटल ऑल ओवर प्रीमिक्सेस और डिहाइड्रेटेड 500+ प्रोडक्ट का है मेरे पास, और सब चलते हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, आपका सेल्स कितना होता है अमाउंट में, आप बोल सकते हो? 60 to 70 लाख पर मंथ? हाँ। और उसके ऊपर B2B में जो भी प्रोडक्ट चाहिए, तो वन स्टॉप सोल्यूशन मैंने रखा है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो बायर कहीं पे भी जाना नहीं चाहिए, वो मैं करती हूँ ऐसे बिजनेस में। ग्रेट। तो ये वाओ मैम, मतलब कोई वेबिनार में हमारे साथ जुड़े थे। मतलब हम हमारे हर वेबिनार में हमारे एलुमनाइज को मौका देते हैं। एंड ये द्वारका मैम है जिन्होंने शेयर किया था, उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस। एंड उनका इन डेप्थ अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, उद्योग वर्धिनी नाम से। बहुत आपको नॉलेजेबल चीजें आपको मिलेगी। आप अगर ये इन डेप्थ 1 आवर का पॉडकास्ट भी मैंने शूट किया है, तो आपको उस वो पॉडकास्ट देख के भी आपको समझ में आएगा कि कैसे एक भी बिजनेस करते हैं डिहाइड्रेशन का रिलेटेड। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा कंटेंट है हमारे चैनल पे, उद्योग वर्धिनी के चैनल पे। हमारे जो एल्यूमनाइज है, द्वारका मैम इज वन ऑफ आवर एल्यूमनाई, बट ऐसे हमारे बहुत सारे एल्यूमनाइज है जो आज बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप हमारा एक पॉडकास्ट, धंधे की बात नाम से हमारा एक पॉडकास्ट है, वहाँ पे हमारे कुछ एल्यूमनाइज के वीडियोस है, जैसे द्वारका मैम है, या ये हमारे स्वप्निल लांडगे जो आज 300 फ्रेंचाइजीज का फूड बिजनेस कर रहे हैं, या हमारे सुजाता शेळके मैम है जो आज 400 टन का प्रोडक्शन करते हैं अपने फैक्ट्री से फूड इंडस्ट्री में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऑफ कोर्स ये तो फूड के एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट ऐसे अदर देन फूड सारे इंडस्ट्रीज में आज हमारे एल्यूमनाइज काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के पॉडकास्ट आप या उन लोगों के वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, उद्योग वर्धिनी नाम से। तो उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज भी एक हमारा प्लेलिस्ट है कि जहाँ पे आपको अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज के लोग मिलेंगे,
और कुछ लोग उसमें से हमारे पॉडकास्ट में हमने बुलाए थे, तो उनमें भी आपको कुछ लोग हमारे दिखने मिलेंगे। तो उनके जरूर वीडियोस देखिए। उद्योग वर्धिनी का इंस्टाग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे फॉलो कीजिए, जहाँ पे भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में। तो आप हमारा इंस्टाग्राम देखिए, जहाँ पे हमारे 17,000 फॉलोअर है। यूट्यूब पे हमारे 30,000 फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है। तो आप जरूर हमारे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए ही। एंड कुछ लोग के ऐसे क्वेश्चन आ जाए हैं चैट बॉक्स पे कि सर हम ऑफलाइन पुणे में नहीं आ सकते, हम हमें ऑनलाइन चाहिए। तो अगर आपको ऑनलाइन प्रोग्राम करना है तो हमारा नया बैच 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो 4 और 5 अक्टूबर को हमारा ऑफलाइन 2 डेज इंडस्ट्रियल वर्कशॉप है। बट अगर आप कोई और जगह पे हो और अगर आपको ऑफलाइन आना पॉसिबल नहीं है, तो आप ये ऑनलाइन वर्कशॉप शुरू ज्वाइन कर सकते हो। इसका हमारा नया बैच 6 अक्टूबर से है। तो ये जो दोनों कोर्सेस है आपका, इन दोनों कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको चैट बॉक्स पे डालता हूँ। आप कोर्सेज उद्योगवर्धिनी.com पे जाइए। सबसे पहले आप गूगल पे उद्योगवर्धिनी सर्च कीजिए, यहाँ पे आप हमारे रिव्यूज चेकआउट कर सकते हो। फिर उद्योगवर्धिनी.com वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे कोर्सेज पे जाइए, फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन वर्कशॉप, यहाँ पे आप ये ऑनलाइन वर्कशॉप जो हमारा ऑफलाइन वर्कशॉप है, इसके लिए आप यहाँ पे साइन अप कीजिए। और अगर आपको ऑनलाइन करना है, अगर आपको फिजिकली आना पॉसिबल नहीं है, तो आप हमारे इस इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन ऑनलाइन कोर्स में जुड़ सकते हो। और कुछ लोग अगर पुणे से है और जिनको रेसिडेंशियल फैसिलिटी नहीं चाहिए, तो आपके लिए आप हमारे चैट बॉक्स पे मैं आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता हूँ। तो अगर आपको रेसिडेंशियल फैसिलिटी नहीं चाहिए तो उसका फीस आपका कम होगा, एंड आप 9,000 रुपीज में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आपको रेसिडेंशियल फैसिलिटी नहीं चाहिए तो। सो ये कोर्स का फीस इंक्लूडिंग स्टे, फूड है, और 2 डेज का इसका रेसिडेंशियल वर्कशॉप के साथ ये पूरा होने वाला है। सो इस कोर्स का जो रजिस्ट्रेशन है मैं आपको चैट बॉक्स पे लिंक शेयर कर रहा हूँ। ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। आपके नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिटी फिलअप कीजिए, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। और आप जैसे ही रजिस्टर नाउ पे जाओगे तो आपके सामने एक पेमेंट विंडो ओपन होगा, जहाँ पे आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे मेथड से पेमेंट कर सकते हो। बस एक आपको लास्ट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ अबाउट द वर्कशॉप। ये वर्कशॉप हमारे पिछले हमने जो दोनों वर्कशॉप किए थे, हमने लास्ट मिनट रजिस्ट्रेशन हम नहीं ले पाए थे, क्योंकि हमारा कैपेसिटी ये सिर्फ 25 सीट्स तक लिमिटेड है। हम एक इंडस्ट्री में वर्कशॉप करते हैं, तो इसीलिए हमारे पास कैपेसिटी लिमिटेड है। तो हम लास्ट मिनट बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आए थे हमारे पास, बट उनको हमने मौका नहीं दिया था। तो वो सारे लोग ये टाइम के वर्कशॉप में जुड़ रहे हैं, हमारे 4 या 5 में। तो ये अगेन ये वर्कशॉप में सीट्स का कैपेसिटी हमारे पास सिर्फ 25 लोगों का ही है। और जैसे आज के वेबिनार में 150 से ज्यादा लोग जुड़े रहे, तो जितना जल्दी आप इसको रजिस्ट्रेशन करो, आप हम इस वर्कशॉप में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको मौका देंगे इस कोर्स वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए। एंड अगर आपको ऑफलाइन नहीं करना है, आपको ऑनलाइन करना है, तो ऑफकोर्स आप उद्योगवर्धिनी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हो। वहाँ पे सीट्स का कोई लिमिटेशन नहीं है। ऑनलाइन है तो हमारे पास लार्जर कैपेसिटी होता है। ओके, सो इस कोर्स वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं आपको चैट बॉक्स पे शेयर करता हूँ। 4 एंड 5 अक्टूबर को हमारे ऑफलाइन वर्कशॉप होने वाला है। ओके, सो अभी चैट बॉक्स पे कुछ लोगों के और क्वेश्चंस है, मैं क्विकली सारे क्वेश्चंस कवर करता हूँ। ओके, अगर आपका 4 लोगों का ग्रुप है, 3-4 लोगों का ग्रुप है, तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर मैंने आपको दिया है चैट बॉक्स पे, आप वो नंबर पे आप जाके सीट रिजर्व कर सकते हो। बिफोर रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमें कॉल करके रजिस्टर कीजिए, क्योंकि सीट्स काफी लिमिटेड होते हैं इस वर्कशॉप के लिए। तो हम ये नहीं चाहते कि आपने रजिस्टर किया और आपको हम ग्रुप में सबको नहीं मौका दे पाए। तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके रजिस्टर कर सकते हो। ओके, अगला कि सर हमें कोई लैब पे रजिस्टर करना पड़ता है क्या, कि मतलब हमारे प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने के लिए? लैब में आपको हाँ लैब मतलब। का रिपोर्ट चाहिए रहता है, जैसे एक्सपायरी डेट और न्यूट्रिशन चार्ट। वो कंपल जब भी आप खुद का ब्रांड करते हो तभी ये कंपलसरी रिपोर्ट्स रहते हैं। तो एवरी 6 मंथ्स में अपने को वो रिपोर्ट्स लेने हैं। पहले 1 साल का लिमिट था, अभी एवरी 6 मंथ्स में अपने को निकाल लैब के रिपोर्ट। ओके ओके,
ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर, एक मशीन में एक ही प्रोडक्ट होता है या मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते मल्टीपल हैं? प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। अच्छा, तो फिर सिर्फ एक बैच, एक प्रोडक्ट का बैच होने के बाद उसको क्लीनिंग करना प्रॉपर इंपॉर्टेंट रहता है। वो प्रॉपर क्लीन करके आप दूसरा प्रोडक्ट शिफ्ट कर सकते हो। ओके ओके। अगला है कि सर हम ग्रेप्स वगैरह ग्रेप्स भी कर सकते हैं बेस क्या? भी कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके लिए क्या टाइम लगता है या क्या 10 to 12 आवर्स में होते ओके ओके, तो ग्रेप भी डिहाइड्रेट करके उसका जो होता हम है, ये अच्छे बना क्वालिटी सकते। का होता है। अच्छा ओके। सर हमें केमिकल ट्रीटमेंट किया तो हमें कोई सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत होती है क्या? नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है। हम लोग को जो केमिकल बहुत कम क्वांटिटी में रहता है वो उससे क्या एडवांटेज होता है, एक तो बैक्टीरिया किल होते हैं, प्लस जो पेस्टिसाइड यूज किया रहता है ना वो भी निकल जाता है उससे। अच्छा वापस उसको पानी से क्लीन किया जाता है, 2-3 बार वो क्लीन किया जाता है, सो दैट कोई भी पेस्टिसाइड इंटैक्ट नहीं रहता है उसमें, वो सब ओके केमिकल्स भी निकल जाते हैं। ओके। 0.5 ग्राम पर लीटर होगा ऐसा रहता है कॉम्बिनेशन, तो उससे बैक्टीरिया क्लीन किल करने का काम हो जाता है। ओके। यस। मैं बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किए, बट मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा आप आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डालें। मेरे पास अभी भी 18 क्वेश्चंस पेंडिंग है, तो मैं आपको आज अनफॉर्चुनेटली अनम्यूट करने का मौका नहीं दे सकता हूँ क्योंकि सारे चैट के क्वेश्चंस हमें फर्स्ट कवर करने हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स पे डालिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। जितना ज्यादातर है उतना हम कवर करेंगे। ये वर्कशॉप इसीलिए हम ऑफलाइन पूरा ऑफलाइन वर्कशॉप लेते हैं, या जो हमारा कोर्स होता है वो ऑनलाइन लाइव ऑनलाइन भी होता है। तो आप वहाँ पे डायरेक्टली अनम्यूट करके भी आपके सारे क्वेश्चंस ड्यूरिंग द कोर्स पूछ सकते हो। या ऑफ कोर्स वर्कशॉप है तो हम बहुत इंटरैक्टिव रखते हैं, बट आज बहुत ज्यादा लोग हैं तो मैं आपको चांस नहीं दे सकता हूँ, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके। अगला क्वेश्चन है कि सर मिनिमम टू मैक्सिमम स्केल क्या हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए? मिनिमम जैसे होम स्केल पे करते हैं तो 50,000 में आपका सेटअप हो सकता है, बराबर। और उसके लिए लिमिट रहता है, घर में जो करते हैं उनको अप टू 12 लाख टर्नओवर का उनको लिमिट है, बराबर। और मैक्सिमम जैसे मैं बताया स्प्रे ड्राइंग का आप प्रोजेक्ट करते हो, जहाँ पे 2 टन पर बैच अपने को आउटपुट मिल रहा है, करेक्ट। तो उसमें अपने को अराउंड 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, हम्म। इतना रेंज है। स्प्रे ड्राइंग का प्रोजेक्ट रहेगा, ऑटोमेटेड प्लांट रहता है, 10,000 स्क्वायर फीट की जगह लगती है उसमें। ओके ओके। अगला है कि सर क्या मोरिंगा जिंजर वीट ग्रास से मार लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बट उतना आपको बेचने को आ सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। करने के लिए हम लोग बहुत क्वांटिटी में कर सकते हैं लार्ज स्केल पे, बट इफ यू आर एबल टू सेल इट, फिर नथिंग लाइक इट। ओके ओके। यस। कुछ लोगों के बल्क एडमिशन्स के लिए बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है। तो अगर आपको बल्क एडमिशन्स करने हैं तो आप हमारे hello@udyogvardhini एक हमारा ईमेल आईडी है, वहां पे बस आपका क्वेरी डाल दीजिए, आपको बल्क एडमिशन है कितने लोगों का आपको रजिस्टर करना है। तो आप हमारे ईमेल आईडी पे आपका बस ईमेल डाल दीजिए, आप इमीडिएटली तुरंत भी डाल सकते हो। तो हम आपके लिए एक अलग से पेमेंट लिंक बना के आपको भेजेंगे आपके बल्क एडमिशन के हिसाब से। तो अगर आपको 4 लोगों को एक साथ रजिस्टर करना है या 2 लोगों को एक साथ करना है तो आपके लिए एक सेपरेट पेमेंट लिंक हम आपको शेयर करेंगे। आप वहां पे जाके भी रजिस्टर कर सकते हो वो सेपरेट पेमेंट लिंक में। और या आप हमारे जो यूपीआई नंबर्स है वो नंबर्स भी हम आपको शेयर करेंगे, तो आपको बल्क में वहां पे भी आप एक साथ पेमेंट करके आप हमारे ईमेल पे आपकी डिटेल शेयर कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हम आपको ईमेल पे आपको शेयर कर पाएंगे। अभी वेबिनार में मेरे पास सारी चीजें अभी अवेलेबल नहीं है, रेडी नहीं है, सारे लिंक्स रेडी नहीं है। तो ओके। अगला है कि सर हम करी लीव्स वगैरह भी कर सकते हैं क्या? उसका कर भी सकते। बड़ा मार्केट है क्या? उसमें मार्जिन्स अच्छे उसमें होते हैं एक्सपोर्ट क्या? अच्छा होता है करेलियस ना। करेलियस का लीव्स भी एक्सपोर्ट होता है, करेलियस का पाउडर भी एक्सपोर्ट होता है। प्लस वो करेलियस का पाउडर या लीव्स भी बहुत सारे मसाले कंपनीज को लगता है, स्पाइसेस इंडस्ट्री को, तो उधर भी आप सप्लाई कर सकते ओके। सर 500 kg का भी सेटअप हो सकता है क्या, और हो सकता है। कितना 5 kg लैंड? की लोडिंग कैपेसिटी बोल रहे हैं कि आउटपुट? आई थिंक आउटपुट। आउटपुट होगा तो आपको 5,000 लोडिंग कैपेसिटी का सेटअप लगेगा। ओके। हो और सकता इंडिया में आई थिंक गुजरात में तो बहुत बड़े बड़े है। सेटअप्स है, राइट? उनका 10-10 हजार किलो का यूनिट है एक एक में।
करेक्ट लोडिंग का। करेक्ट। राइट। सो सर मतलब लोडिंग और आउटपुट में क्या डिफरेंस है, मतलब आप एक बार समझा सकते हो एक क्या? थंब रूल कंसिडर करेंगे ना तो यूजुअली अपने को 10% आउटपुट मिल जाएगा। यानी हम लोग 5,000 किलो लोड करते हैं तो आउटपुट अपने को 500 किलो मिल जाएगा। ओके, तो अगर आप 500 किलो लोड करते हो तो 50 किलो आपको 50 किलो आपको आउटपुट मिलेगा। ओके ओके। राइट, तो मतलब 1:10 का रेशियो होता है एक इसमें। एक थंब रूल करके, बट कुछ प्रोडक्ट में अपने को 20% आउटपुट मिलता है, कुछ इसमें अपने को 17% आउटपुट मिलता है, कुछ इसमें अपने को 6% मिलता है। टमाटर में 4% ही आउटपुट मिलता है। राइट राइट ओके। जो हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है, हम उसमें हम आपको बहुत ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हम आपको इसमें बायर सेलर कैसे ढूंढे, कैसे उनको ऑनलाइन अप्रोच करें या ऑफलाइन अप्रोच करें, ये सारी डिटेल्स हम आपको इस कोर्स में शेयर करते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग एक्सपर्ट है। आज हम आपके जो टेक्निकल क्वेश्चंस है उस पे हम ज्यादा गाइड करेंगे आपको। गवर्नमेंट स्कीम हो, बायर सेलर ढूंढना हो, ये सारी डिटेल्स हम आपको इस कोर्स में ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग मेंटर्स होते हैं उसके, वो सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट। ओके। सो आज हम वो चीजें कवर नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 सेकेंड। हाँ, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज वी गेट आफ्टर डी एडिटिंग? तो आई थिंक सर ने अभी जस्ट उसी का आंसर दिया, तो इट इज अबाउट 10% आपको मिलता है। सर अगले कि हम रॉ मटेरियल्स फार्मर से ले या कोई होलसेलर से ले, कहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा हमें? प्रॉफिट से ना आपको अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट, साल भर अपना फैक्ट्री चलना चाहिए। तो फार्मर कैसे ना कि रोज अपने को सप्लाई नहीं कर पाए, वो कैसे उनका जब भी प्रोडक्शन हो जाएगा, प्लांटेशन हो जाएगा, तभी 3 महीने के बाद एक बार दे देंगे। या इतने फार्मर से आपको टाइप करने पड़े सो दैट आपको रोज सप्लाई मिल जाएगा। तो प्लानिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है, करेक्ट। इसलिए फिर अपने को मिडिल मैन कोई रहेगा, जो होलसेलर्स रहते हैं, वहां पे इंडस्ट्री को सप्लाई करने वाले अलग रहते हैं। वो टाइप करेंगे ना तो अपने को रेट कंसिस्टेंट मिलता है, क्वालिटी कंसिस्टेंट मिलती है, और अपने को एमआरपी अब हम लोग मेंटेन कर सकते हैं ब्रांड जब भी करते हैं तो एडवांटेज रहता है उसका। ओके ओके। यस सर। क्या अगला क्वेश्चन है कि सर ब्लांचिंग कौन से टाइप के प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड है? लीफी वेजिटेबल्स के लिए यूजुअली ब्लांचिंग किया जाता ओके। अगला है कि सर आइडियल पैकेजिंग मटेरियल क्या है कि जिसमें मॉइस्चर कम से कम रहे? है। देखो इसमें कैसे ना, कुछ समथिंग समटाइम एलडीपी मटेरियल यूज करते हैं, एचडीपी मटेरियल भी यूज करते हैं। यूजुअली अपने आप देखो नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए, एयरटाइट मटेरियल चाहिए, जहाँ से लीकेज नहीं होना चाहिए, बाहर का मॉइस्चर अंदर नहीं आना चाहिए पैकेट। ये केयर लेने वाला मटेरियल है। तो कैंस भी चलते हैं, पेट बॉटल्स भी चलते हैं, पॉलीथिलीन बॉटल फूड ग्रेड के चलते हैं, फिर आपको शैंडी पाउचेस चलते हैं। ओके, तो अलग अलग मटेरियल पैकिंग या बॉक्स पैकिंग भी आप कर सकते हैं। ओके ओके। यस। अगला क्वेश्चन है सर मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए फिनिश प्रोडक्ट में? फिनिश प्रोडक्ट 8 to 10%। 8% होना चाहिए। ओके, 8 to 10%। 8 to 10%। ओके। यस। कुछ लोगों को आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग अगर वापस चाहिए तो आप उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप जैसे ही चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको एक उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है वेबिनार रिकॉर्डिंग नाम से। तो वो वेबिनार रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो। और अगर आपने इस वर्कशॉप के वेबिनार के लिए रजिस्टर किया है तो आपके व्हाट्सएप पे भी इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग आ जाएगा आपको कल। आपके व्हाट्सएप पे ये वेबिनार का रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे। एंड अपडेट्स ग्रुप पे अगर आप कनेक्टेड हो उद्योग वर्धिनी के, तो आपको उद्योग वर्धिनी के अपडेट्स ग्रुप के द्वारा भी इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो आप चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको बाय डिफॉल्ट वो रिकॉर्डिंग देखने मिलेगा। उद्योग वर्धिनी के यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है वेबिनार सीरीज नाम से, तो ये वेबिनार सीरीज के प्लेलिस्ट में आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा। ओके। अभी हमारे पास बस 5 मिनट का समय है, तो हम कुछ आखिरी के कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं। पुणे का लोकेशन वी विल डिस्क्लोज। जो लोग रजिस्टर करते हैं हम उनको इमिडिएटली इस पुणे का कहाँ पे होगा ये रजिस्टर, बट इट्स इन द पुणे सिटी, पुणे सिटी में ही होगा। बट जो लोग रजिस्टर करते हैं हम वो ग्रुप में हम ये सारा जो लोकेशन है
वो सारे लोकेशन हम आपको इस ग्रुप में शेयर करते हैं। एंड हम स्टे अरेंजमेंट्स ये सारी चीजें इसमें इस वर्कशॉप के फीस में इंक्लूडेड है। ओके, अगला है कि सर B2C में क्या मार्जिन होता है? B2C में करोगे तो 40 to 50% मार्जिन रहता है, प्रॉफिट मार्जिन। और B2B करोगे तो उसमें 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन। ओके, अगला है कि सर बनाना पाउडर का क्या सेलिंग प्राइस होता है? अभी आप देखोगे जो ब्रांड करके कर रहे हैं तो 1800 रुपए किलो से भी बेच रहे हैं, 180 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे हैं। कुछ कंपनी 1200 रुपए किलो से भी बेच रहे हैं। ओके, B2C में। B2B में देखोगे तो कम है, बट वॉल्यूम रिक्वायरमेंट रहता है। ओके ओके, अगला क्वेश्चन है, यस, फूड एकोमोडेशन ये इंक्लूडेड है इस 10,000 रुपीज के फीस में। अकोमोडेशन ये शेयर्ड बेसिस पे होता है, दो लोग शेयर करेंगे। एंड 4 एंड 5 अक्टूबर को होता है, 2 फुल डेज होता है। तो सैटरडे मॉर्निंग से इवनिंग तक, संडे भी मॉर्निंग से इवनिंग तक, मतलब 10 बजे से सुबह से हम शाम के 6 बजे तक हम ये वर्कशॉप होता है। ओके, आपको मतलब 5 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद ये वर्कशॉप खत्म होगा। आपको वर्कशॉप के बाद एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अल्सो हम आपको प्रिंटेड हैंड मतलब कोर्स मटेरियल भी देते हैं। हम आपको हमारे ऑनलाइन कोर्स के रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं, जो आप सो दैट आपका कोर्स होने के बाद भी आपको सारा अगर रिवीजन करना है, आपको वापस सीखना है, तो हम आपको एक रिकॉर्डिंग फोल्डर भी शेयर करते हैं कि जिससे आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा वो रिकॉर्डिंग का। तो वो भी चीजें हम आपको इस कोर्स के साथ हम ऑफर करते हैं। ओके, सर अगला है कि क्या हम डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट लेके क्या हम उसको रीपैकेजिंग कर सकते हैं क्या, कर ऐसा? सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। रीपैकिंग का लाइसेंस मिलता है, वो लेके आप रीपैकिंग करके खुद का ब्रांड से बेच सकते हैं। राइट, फिर वो पैकिंग के ऊपर मैन्युफैक्चर्ड बाय वो कंपनी का नाम और एड्रेस देना पड़ता है, और उनका FSSN नंबर देना पड़ता है। राइट। एंड बहुत सारे हमारे एल्यूमनाइज है कि आपस में ऐसे एक्सचेंज, ऐसे टाइप के ट्रांजेक्शन्स करते हैं। क्योंकि हर एक का कैपेसिटी अलग अलग होता है, या हर एक का जो प्रोडक्ट है वो अलग है। तो अगर मैं सपोज मोरिंगा पाउडर बना रहा हूँ बट मैं ओनियन पाउडर नहीं बना सकता हूँ, तो हमारे एल्यूमनाइज आपस में एक्सचेंज करते हैं काफी सारे ये ट्रांजेक्शन, और ऐसे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सारी चीजें होती है। तो वो नेटवर्क आपको मिल जाएगा। हमारे जो 1,000 मेंबर्स है जो स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन में काम करते हैं, तो वो ग्रुप में आप जैसे ही जुड़ोगे तो आपको नेटवर्क मिल जाएगा। तो आपको ऐसे अगर मैन्युफैक्चरिंग चाहिए थर्ड पार्टी वगैरह, वो सारी चीजें भी आपको इस प्रोग्राम के साथ मिल जाएगी। ओके, यस, अगर आप स्पेसिफिक पुणे से हो, अगर आपको स्टे अरेंजमेंट नहीं चाहिए, तो आपके लिए 9,000 रुपीज कोर्स फीस रहेगा। तो आप हमारे hello@udyogvardhini इस ईमेल पे हमें ईमेल इस पे हमें ईमेल कीजिए। वहां पे हम आपको एक अलग लिंक भेजेंगे 9,000 रुपीज का। आप वो 9,000 रुपीज पे कर सकते हो, अगर आप स्पेसिफिकली पुणे से हो या अगर आपको स्टे अरेंजमेंट नहीं चाहिए तो। ओके, yes. So with this, we have covered all the questions. Thank you so much, everyone, for joining us live. Thank you, Desai sir, for wonderful guidance.